हम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से हैं तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम जय हरि धाम, जय हरि नाम जय हरि धाम। जय मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी जे दुख हरनी, जे सुख करनी जे दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सर मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, श्री राम जही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि निर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ओम गंगाभ्यां च परिवाराभ्यां च युद्धाभ्यां लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः चरणकमलेषु वस्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। जं प्रभजन्तमनुपेतमापेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहाकात्र्याजुहाव। पुत्रेति तन्मयतयतर्भुविनिन्दो तं सर्वभूतहृदये मुनिमान्तो अस्मि। तेयं सदा परिभवगन्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिबिरं चिनुतं शरणम्। वृद्धार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बन से विभूषित करानन नवनीर दावा पीतम्बरा धरुण फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
वसुदेवसुतं देवं कंसजनोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमोस्तमन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिरुर्वाभवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे अतुलित बलिदाम हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निदानम वानरनाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वादजातम नमामि। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अदिरम मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदं मधुरं गमनं मधुरं हृदं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् मधुरो रेणुर मधुरा रेणुर मधुरो रेणुर मधुरा पानिर मधुरा पादो मधुरो पानिर मधुरा पादो मधुरो नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अजरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा जमुना
अखिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् मधुरा लीला मधुरा गोपी युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा मधुरा सृष्टिर मधुरा मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अजरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदं मधुरं गमनं मधुरं मधुरा मधुरा रूपं मधुरं तिलकं मधुरं हरणं मधुरं तरुणं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा 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 अखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं
हसितं मधुरं हृदं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। भगवान की हर एक लीला मधुर है। भगवान की गोपियां मधुर, भगवान के ग्वाले मधुर, भगवान की दृष्टि मधुर, भगवान की सृष्टि मधुर, भगवान के भक्त मधुर, भगवान की जमुना मधुर, भगवान की गैया मधुर। मतलब जो भगवान का है, जो भगवान से मिल गया, जो भगवान से जुड़ गया, वो सब मधुर है। जो चीज भगवान से जुड़ जाती है वो मधुर हो जाती है। आप भी सब मधुर हैं जो भगवान की मधुरमयी कथा का रसपान करने के लिए आप यहाँ पधारे। ठीक करो इसे, मेरा ध्यान पड़ता है, आवाज को ठीक बनाओ। नाम तुम्हारा तारनहारा कलर दे तेरा इधर बनो स्वाद विशाल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰਹਮਵਾਸ। कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। नाम तुम्हारा तारनहारा। आवाज आ रही है, मैं नक्के च बोला हूं, आवाज भी ठीक कर। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। नाम तुम्हारा तारनहारा। कल्पना करो जिसका नाम तारनहारा है, जिसकी दुनिया, जिसका बनाया हुआ संसार इतना सुंदर है, वो स्वयं कितना सुंदर होगा। दुनिया इतनी सुंदर बनाने वाला स्वयं कितना सुंदर होगा। ये तो वही जानते हैं जिनको भगवान का दीदार हुआ होगा। गोपियों के घर बर्बाद हो गए, कितनी सुंदरता होगी, कितने मधुर होंगे प्रभु। तो
तो लिखने वाले ने लिखा है, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। दीन दयाल दया के सागर, धीरे 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 दौड़ना नहीं है, धीरे धीरे और कटाओ, रिदम कटाओ, दौड़ना नहीं है, स्लो स्लो चलो। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा, तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा, भव से पार उतारन हेतु, हाँ भव से पार उतारन हेतु, तेरा ही तरना होगा, तेरा ही तरना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। सुर नर मुन जन जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं, सुर नर मुन जन जिन चरणों का निश दिन ध्यान लगाते हैं, जो भी तुम्हारे द्वारे आवे मन वंचित फल पाते हैं, जो भी तुम्हारे द्वारे आवे मन वंचित फल पाते हैं, आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु, गीतों का सरगम होगा, गीतों का सरगम होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इस संसार को बनाने वाले एकमात्र परमात्मा ही है। एकमात्र भगवान ही हैं जो इस संसार की जिन्होंने रचना की। एक ही परमात्मा अनेक रूपों में है। खोलो ना यदि बोकल खोल के लिए गला कोटी रखे है। आपे भी सुन थोड़ा करने करना है कि बाज कुदर जा रही है, केड़ी कट है केड़ी बात है। अपने काम में ध्यान दो, कहना ना पड़े। जो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से लगन से निभाता है तो फिर भगवान भी उसके ऊपर कृपा करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे। ये बक्सा ना जरा तो थोड़ा इधर कसका है सी, क्योंकि ये मैग्नेट दे सामने वाला तां चीकरा बही दियां ने। माइक दा मैग्नेट स्पीकर दे सामने वाला उथों बाज कोटी है, फिर चीकर बंद नहीं होनी तेरी। दिमाग लाना अपना, क्यों वाला क्यों बिसल वजा दिया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हुण खोला सोचे दा खोले दी बोकल थोड़ी भाई दी सीटी भला। जय राधे राधे गोविंद बजी है। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫਰਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਫਰਕਾ ਹੈ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।
बंधुओं, राजा परीक्षित गंगा के पवित्र तट पर बैठे हैं। अनेकों संत उनके संग में हैं। मंच पर श्री शुकदेव जी महाराज विराजित हैं। परीक्षित पूछते हैं कि जिसकी आयु कम हो उसे क्या करना चाहिए। शुकदेव मुनि कहते, राजन, जिसकी आयु कम हो उसे समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। समय की कदर करनी, समय व्यर्थ ज्यादा साड़ा खाने च लाने च मेकअप करने च घर कोठे बनाने च जागत पढ़ाने च उन्दियां ब्याह शादियां करने च बस समय इन्ना के बीती जाता है। इत्थे ध्याड़ी का पता नहीं लगता है। सवेरे उठने नहाई धोइए मसा पेट पूजा होंदी थी, इन्नी देर टाइम बजी कथा का टाइम नहीं। छड़ा मंगलाचरण करिए, कथा की भूमिका बननी, थोड़ा जिहा स्वाद लगता हूं कथा सुनाने का। इन्नी देर सुई 4 की क्रॉस करी जाती, ध्याड़ी बीती जाती। कदुआं दे सोचा दे कथा 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 अज चौथा दिन ते लगी है और अद्धी ध्याड़ी चौथे दिन की बीती रही है। 2 ध्याड़ियां और ते त्रीया दिन खत्म। ये जीवन है, ये जिंदगी है। इयां सोचते सोचते साड़ी जिंदगी बीती आनी, पर जेड़ा कुछ अस करने लिए आए थे वो कुछ कर ही नहीं पाए। शुकदेव मुनि आखदे, जेड़ा मरणशील व्यक्ति है उसी एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवानी चाहिए। रोटी खंदे खंदे भी ओदा नाम सिमरदे रहो। चाहे खाते भी राम बोलो, पीते भी राम बोलो, सोते भी राम बोलो, जागते भी राम बोलो, चलते भी राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, सीता सीता राम बोलो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, हे राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में जिस संग में जिस ढंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस जोग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो।
जिस ध्यान में, जिस ज्ञान में, परिधान में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस भी रंग में, जिस भी ढंग में, जिस भी संग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राम राम, कृष्णा कृष्णा कहते रहिए। चुगली निंदा करने दाते वक्त नहीं मिला सी। फालतू दा समय बिताने ਲਈ वक्त नहीं है। वक्त बहुत कीमती है और जो लोग समय की कदर कर लेते हैं आखिर उन्हें पछताना नहीं पड़ता। इसलिए समय के संग में चलें, समय का सदुपयोग करें। ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। परीक्षित के पास 7 दिन थे तो 7 ही दिन में मोक्ष को प्राप्त किया। अब यहां से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। शुकदेव मुनि मंच पर आसीन है और उनके चरणों में बैठे हुए राजा परीक्षित उनसे प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आपने कहा कि भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान में मन लगाना चाहिए। ये मन तो बहुत चंचल है, इसको कैसे लगाएं? मन इन्ना शैतान है, इल लगदा नहीं। बैठे दी भजन सोचे ते मन कुदै चली जांदा। गेदे होने तीर्थे मन घर हुंदा, खरे पिछे के बना दा। ध्यान घर वाले पासे हुंदा, बैठे दी भजन च मन कुदा हुंदा। माला फेरदे फेरदे मन कुदै फिरा हुंदा और मनका कुदै फिरा हुंदा। माला फेरत जग गयो, फिरे न मन का फेर। तू कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये मन दा मन का फिर है कहना। ये मन बड़ा चंचल है। जे मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझा जितना इसे समझा उतना ही मचल जाए। श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं श्यामा, सच कहता हूँ मैं श्यामा। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की।
क्षमा तेरे चरणों की। घर दूल जो मिले जाए, क्षमा तेरे चरणों की। ये मन भगवान में लगे कैसे? शुकदेव मुनि कहते हैं, मन को भगवान में लगाने से पहले आसन को जीतिए। एक आसन पर लंबे समय तक बैठने का अभ्यास बने। कमर सीधी करके बैठे, ध्यान लगा करके बैठे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवान की भक्ति में मन कब लगता है? बोले पहले 4 चीजें जिसकी जीत, जिसने 4 चीजें जीत ली उसका मन भक्ति में लगेगा। जित आसनो, एक आसन पर लंबे समय तक बैठने का अभ्यास बने। जित श्वासो, प्राणायाम ध्यान करके, अन्यथा घर के जो काम है स्वयं करें। जो काम हाथों से कर सकते हैं खूब करिए। सड़क जागत सवेरा खवा में जिम करदा सवेरा 20-30 40 डंड कड्डी उठदा ते ऊन नहीं निकलते मेरे को। मैं सुना था, मैं आख्या चलो बड़ी भाई है हूं कुछ निकल गया। की भी जिस वेले काम छुट्टीए फिर ता शरीर बेकार हुई है। चलती का नाम गाड़ी है, इसको चलाइए जितना चल सकती है, दौड़ाइए जितना दौड़ सकती है, और इसको अगर विश्राम दे दिया इसको तो ये नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल है संभल पाना,
राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे घर डोले जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं श्यामा, सच कहता हूँ मैं श्यामा। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी भैया। राजा परीक्षित पूछते गुरु जी, ये परमात्मा ने इस संसार की किंजा बनाया, की जरूरत पे बनाने दी। सुखदेव मुनि आखदे भगवान दा खेल है, खेल खेल दे विच इस संसार दी रचना करदा, वो इसका पालन करदा, वही इसका संहार करदा। एक दिन परमात्मा सोचा दे कि मैं सृष्टि की रचना करा। परमात्मा बिल्कुल अकेले है, कुछ नहीं इस संसार एकमात्र परमात्मा अकेले है, और परमात्मा का भी कोई आकार नहीं आ, वो निराकार रूप है, निराकार। सो भगवान निराकार परमात्मा ने साकार रूप लिया। अजय भी कुछ भगवान दे साकार रूप की मनदे, कुछ निराकार रूप की मनदे। जेड़े आर्य समाजी न, आर्य समाजी मूर्ति पूजा नहीं करते, वो आदे परमात्मा निराकार है, जरे जरे दे विच है, कण कण दे विच है। वो मूर्ति पूजन नहीं करते। साढ़े जम्मू विच एक बारी लगभग 1 महीना तक ये लड़ाई रही पेदी, आर्य समाजी ते सनातनी आपू विच उनकी लड़ाई रही लगी। आर्य समाजी आखण परमात्मा मूर्ति विच नहीं, ते जिहड़े सनातन की मनने वाले उन्हें आख्या मूर्ति विच भगवान है। हुण बस दोने दी बहस चलती रही, आर्य समाजी और सनातनी दी। उंदे उंदे लगभग महीना बीतन लग पिया। फैसला कोई नहीं होया। सनातनी आखन मूर्ति च है, ते आर्य समाजी आखन मूर्ति विच परमात्मा नहीं है। उन्दे उन्दे महीना बीती आ। महीने मगरा एक कोई सुके सड़े दा बजुर्ग आया, या शरीर सकाई दा तप करी करिए। उन्हें पूछया, भाई तू कैली अनशन व्रत लिए बैठे दे, अन्न जल त्यागी है? आखले बाबा साड़ी इस गल दी बहस लगी दी है,
असखने मूर्ति च भगवान है और ये आर्य समाजी आखदे नहीं है। तुस दसो मूर्ति विच परमात्मा है जां नहीं? वो जिहड़ा सुक्के दा बजुर्ग मिलिया महात्मा, उस महात्मा ने गल बोली, उन्हें कहा है कहूं तो दिखता नहीं, है कहूं मूर्ति विच परमात्मा है ते तुसीं आखना दस कुत्थे है, कहूं तो दिखता नहीं और नाम भी कहा ना जाए। ये भी नहीं आखना हुंदा कि मूर्ति विच भगवान नहीं है कहूं तो दिखता नहीं, नाम भी कहा ना जाए। हां और ना के बीच में वो आप ही रहा समाए। परमात्मा मूर्ति दे विच दे है, ये नहीं आखण हुंदा कि नहीं है, ना भी कहा ना जाए। हां और ना के बीच में वो रहा समाए। ऐसे ही वो मूर्ति विच पर लभदा नहीं, उसी तुपने लई प्रयास करना पौंदा। इयां जिन्ना दुध विच मक्खन ते है, पर कोई आखे दुध विच कड्डी दे मक्खन ते निकलदा थोड़े है। उस मक्खने की बाहर कढ़ने वास्ते थोड़ा प्रयास करना पौंदा, दुध की काढ़ना पौंदा, जमाना पौंदा, फिर उसी मंथन करना पौंदा, फिर उसी गर्म ठंडा पानी देइए ते मक्खन दा पेड़ा निकलदा। इयां के परमात्मा दे जरे जरे विच है, पर उसी कढ़ने वास्ते थोड़ा प्रयास करना पौंदा। मैं गल कर रहा, वो एक परमात्मा ने सोचा जिहड़ा निराकार रूप विच हा, हर जगह वो व्यक्त है। उसके मन विच आया कि मैं अपना कोई साकार रूप ले, तो उस एक परमात्मा ने अपना बाल रूप धारण किया। पहले जिहड़ा वो निराकार रूप विच परमात्मा है, उस परमात्मा दा पुराना कोला पुराना भगवान दा नाम है ओमकार। एक ओमकार, एक ओमकार ने जिस वेले साकार रूप लेता तो निक्के जे बालक बने, जियां बच्चे दा जन्म हुंदा। इस धरती पर कुछ भी नहीं, कोई घर कोठे नहीं, छड़ा पानी पानी है। और उस पानियां दे विच बड़दे पत्ते उपर भगवान पिट्ठी दे पर लेटे दे, सज्जे पैर दा अंगूठा पकड़े दा दोने हत्थे कन्नै, और मुख दे विच ओ अंगूठा चूसा दे, जियां छोटा बच्चा खेलां करदा। वेदें च भगवान दे इस स्वरूप दा वर्णन सुनने की मिलदा। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेश जंतम वट से पत्र से पुटे सजानम बालम मुकुंदम मनसा समरामि। करार विंदेन न पदार विंदम, दोनों हाथों से पांव को पकड़ के, मुखार विंदम मुख में पांव का अंगूठा ले रखा है, बटस से पत्र से बड़दे पत्ते पर पुटे सजाए उदी पर शयन करा दे। बालम मुकुंदम मनसा समरामि। इस बाल रूप दे दर्शन शिव की और ब्रह्मा की मिले। सब तो पहले इस बाल रूप के दर्शन ब्रह्मा ने और शिव जी भगवान ने किए। शिव जी भगवान ते ब्रह्मा उस बाल रूप की पूजा करते हैं, बाल भगवान की पूजा करते हैं। जदों जदों भी भगवान अवतार लेंदे ते शिव जी महाराज उत्थे पूजी जंदे।
राम बनी आए भगवान तां, कृष्ण बनी आए तां, शिव जी भगवान कोई ना कोई वेश बदलिए भगवान दे बाल रूप दे दर्शन करने की पूजी जंदे। क्योंकि भगवान दा जिहड़ा बाल रूप है ना वो बड़ा बड़ा प्यारा रूप है, और उस बाल रूप दे दर्शन करने लिए भगवान पूजते। क्योंकि बाल रूप दे उपासक न शंकर और ब्रह्मा जी। तां साढ़े लोग आदे बच्चे बच्चे भगवान दा रूप होंदे, बाल रूप जिहड़े भगवान दा रूप होंदे। ते साढ़े शास्त्री महाराज भी बाल रूप विच भगवान दिखदे, वो बच्चे ही किश नहीं आखदे। बच्चे शरारतां भी करन तां भी नहीं किश बोलदे, वो आखदे इहदे विच मेरा भगवान है। तो कथा च बार बार बोलदे बाल कृष्ण लाल की। अज उस बाल भगवान दा कथा दे माध्यम कन्नै अवतार होना, ओहदे दर्शने दा सानू भी सौभाग्य प्राप्त होना। तो उस निराकार परमात्मा ने साकार रूप लेता, बाल रूप विच प्रगट होए और अपनी योग माया कन्नै दिखदे 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 बड़ा रूप बनाई लिया। हुण भगवान शेष नाग दे उपर शयन करने लगे। भगवान ने सोचा कि मैं एक दा अनेक बनी जा, एक का अनेक बन जाऊं। उस निराकार परमात्मा ने जिला साकार रूप लेता, फिर उन्हें ब्रह्मांगी पैदा किया, अपनी नाभि विचा ब्रह्मांगी पैदा किया। त्रिगुण आत्मक शक्ति कन्नै इस सृष्टि दा सर्जन होने लगा। एक परमात्मा ने अपनियां त्रै शक्तियां बनाई, तीन रूप धारण करी ले, सात्विक, राजसी और तामसिक। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीन रूप, लेकिन मूलता एक ही है। मूल एक कहना। अस जिल्ले गाने ना सोमवार आरती, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंघे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम जय। जिस शिव जी की आरती आउंदी होग ना, वो पूरी आरती गाई है देखो, तो उस शिव जी की आरती नहीं है, त्रोने की आरती है। शिव जी की भी है, ब्रह्मा की भी है और विष्णु की भी है। मतलब त्रोने की आरती है, त्रोने का मिश्रण है उस आरती। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार विच अलग अलग न। और जिस वेले सृष्टि की प्रलय कर दे तो ये तीनों देव भी पुनः एक हो जाते हैं। मतलब पूरी जिहड़ी माया है वो माया एक पुंज बनी जंदा, और फिर वो एक पुंज ही निराकार परमात्मा जिसे हम ओमकार कहते हैं। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। सौंड नहीं बनी बच्चा तेरे कोला, बाई दी बोकल नहीं तेरी खुली है,
अजे बड़ी दूर है दिल्ली, 5 चिरे वजने ने, जिले आवाज खोलना सीटी वजन ली पौंदी तेरे को, मैं बार बार बोलगा वो भी चंगा नहीं लगना। भगवान ब्रह्मा जी आदि तुस सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी सृष्टि बनान लगे। ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, जिहदे विच एक मानसिक सृष्टि है। मन के संकल्प द्वारा उन्हें अनेकों ऋषि पैदा करे, बड़े ऋषि पैदा किए, पर ब्रह्मा चाहते नहीं कि मेरी चलाई दी सृष्टि अपना आप चले। इहदे कोल पहले शंकर भगवान की आख्या कि तुस सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा की बात से बोलिया तो शंकर भगवान ने सृष्टि की रचना लगे करन। उन्हें भूत प्रेत जोगना डैना रिंगल त्रिमूढ़ियां सप बिच्छू पता नहीं के पैदा करे। भगवान ने हथ जोड़े आखले बस करो बस करो, ये तुहाडे बस की गल नहीं। ब्रह्मा की ड्यूटी लगाई। ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। अनेक सृष्टियां ऐसियां हुईयां, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं तृप्त नहीं हुए। जिले बनाने वाला तृप्त नहीं ते ओदी सृष्टि की बना दिखने वाला कितना तृप्त हो। देखो अस मंच पर बोलने ना, जिले आपे बोलने का मजा आवादा होंदा ते असें लगदा कि मी मजा आवादा, सुनने वाले भी मजा आवादा। पर जिले आपे ही नहीं मजा आवादा होया बोलने का सुनाने का, ते पहले लगा था कि बाकी वाले कितना मजा आवादा। जिले आपे आनंद आंदा फिर बाकी वाले भी आनंद मिलता। इससे चली के नए ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार है, पर उन्हें की तृप्ति नहीं हुई। ब्रह्मा जी असंतोष न, वो चाहते हैं कि मैं जिहड़ी सृष्टि बना ये अपना आप चलती रहे, ये चलती रहे और मैं भैया तमाशा दिखा खाली। हाँ, मेरी बनाई दी सृष्टि अगे चलती रहे। फैक्ट्री का मालिक ये चाहता है कि मैं खाली एसी दे अगे बैठा रहा ऑफिस च, ते उत्थों बेइए कैमरे च दिखा रहा कुत्थे कुत्थे के हुआ। सीसी कैमरे लगे दे, मैं दिखता रहा, मैं करना कख नहीं पवे। मालिक नहीं चाहता, हर मालिक ये चाहता कि जिन्हें भी मेरे नौकर चाकर नो काम करन और मैं इत्थे बेइए दिखता रहा के हुआ। उन्हें कैमरा लाए दा हुंदा ते आपे कंट्रोल रूम च बेही है, टीवी विच दिखा दा हुंदा उत्थे गड़बड़ी हो रही, जिथे हो रही चल उत्थे पुजी जंदा, क्योंकि सब दिखा दा। इसे चाली कन्ने उस परमात्मा ने ये जिहड़ा संसार बनाया ते कैमरे लाए दे, उस सबके दिखी जादा, उस कैमरे दे थ्रू सी सबके लब्भा दा, वैसे तुसीं की दिखी जादा। ब्रह्मा ने अंत विच पंज प्रकार का मटीरियल लिया सृष्टि की रचना की। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते रामायण। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यति
अदम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये पंज तत्व का पूरा संसार है बने दा। लगे दे सारे ही पंज प्रकार का मटीरियल है। ब्रह्मण है ये जिहड़ी सृष्टि बनाई, चींटी कुला लिए हाथी तोड़ी और जिन्ना भी ये संसार बनाया दे सी, पंज प्रकार का तत्व लगे, पंज प्रकार का मटीरियल लगाई है, इन्ना सोहना सुंदर संसार बनाए। पर जिहदी थोड़ी जी कांडी शैल फेरी उड़ी, गरमाला पर शैल फेरी उड़ी, ओदी चमक शैल आई, और जिहदी चमक शैल आई वो शीशे कोला पिछे नहीं हटदा। उसी दे इह अभिमान होई है कि मैं किन्ना खूबसूरत हाँ, किन्ना सुंदर हाँ। मैं ये नहीं पता कि ये पंज प्रकार का मटीरियल लगे दा। रब ने बनाया बंदा, ऊपर फेरिया कोटिए रंदा, बाहरों दिखने साफ दे अंदरों बड़ा गंदा। अंदरों इयां घूमने उडरा दी गंदगी पे दी, ये 12 शैल है, ओदे विच टाऊ होई दा, पागल होई दा कि पता नहीं मैं किन्ना खूबसूरत बनी है। बगाड़ी दिया रब ने, रंदा उपरे फेरिया ना शैल करिए, ओदी शैल सजावट करी दी, ओदे विच के छताई हुई है। ये नहीं पता कि एदी एक दिन रात के ते बननी है। ज्यादा कोई सुंदर हो, ज्यादा कोई रिष्ट पुष्ट तगड़ा हो की बनोगे, अंत विच दूआ बभूती बननी, कुछ दी छड़ाती 100 ग्राम आधा किलो 2 किलो बद बनी जा, एंड कख नहीं दा बनना। इस करिए इस शरीर की परमात्मा दे कार्य च लाओ, सत कम दे विच लाओ, ताकि साड़ा आना सफल होइए। बार बार दा रोण नहीं लाना पवे, 84 दा चक्कर नहीं कटना। ब्रह्मा ने 84 लाख जोड़ियां बनाइया, पर वो मूवमेंट नहीं करना, हलचल नहीं करना। ते ब्रह्मा ने भगवान की आख्या, प्रभु ये मेरी बनाई दी सृष्टि चला दी कि नहीं है? भगवान आदि इन्हें थोड़ी चलनी, इसी चलाना पौना, जियां गड्डी की ड्राइवर चलाता है, इन्हें के इस ये जिहड़ी गड्डियां तुसें बनाईयां, इसलिए इसी भी ड्राइवर की जरूरत है। ब्रह्मा सोच ले हुण ड्राइवर कुथों तुपा मैं इन्ने, भगवान आख ले मैं आपे चलागा, तुसीं ये गड्डियां बनाई उड़ियां ना ते ड्राइवर बनिए मैं चलागा। ओही एक परमात्मा जिहड़ा निराकार रूप विच हा, वो परमात्मा सूक्ष्म रूप दे जरिए प्रत्येक जोनी च प्रवेश करिए इस संसार की चलान लगे। चींटी कुला लीए हाथी तक कर, वो परमात्मा दी ज्योति, परमात्मा दी रूह, परमात्मा दी ओ अंश आदि छोटे अंश आदि, जिन्ना कोई पानिया दा समुंदर है और उस समुंदर दी एक बूंद जिहड़ी है उसी अंश आदि। सोने दी नथली, सोने दा टिक्का, सोने दा मंगल सूत्र, उस मंगल सूत्र की बनांदे थोड़ा जिहा कचरा थोड़ी मारदे कुछ टुटिया पिया, उदा बनिया दे कख नहीं कचरे दा, लेकिन है क्या वो सोना ही है। इन्हां के वो परमात्मा समुद्र वाला लेखा है और अस उस समुद्र दी एक बूंद आ, लेकिन है ते परमात्मा दे अंश। इस जरिए जरे दे विच वो परमात्मा प्रवेश करिए इस संसार की चला करे करता है। तो ब्रह्मा की ड्यूटी है संसार की बनाना, विष्णु की ड्यूटी है उसका पालन करना, और शिव जी की ड्यूटी है इसका संहार करना। पैदा भी वो करादा, पालन भी वो करादा और विनाश भी वो करादा। इस करिए
जिस जेड़ा इस गल की समझ लैंदा फिर वो चक्करें च नहीं पौंदा, उदा बिगड़ा के शैतान दुखी नहीं हुंदा, बनी जा के सुखी नहीं हुंदा। वो देखदा है कि सब मेरे मालिक दी लीला है, क्योंकि करनिकारो स्वयं परमात्मा है। तो ब्रह्मा जी की जिस वेले भगवान ने पैदा किया, ब्रह्मा परेशान कि मैं कौन हाँ। ब्रह्मा भी नहीं जानी सके कि मैं कौन हाँ। ब्रह्मा इन्ने हैरान परेशान। ब्रह्मा की चक्कर चढ़ी है कि आखिर मैं कौन हाँ और कुथू आया, कहदे वास्ता आया कि काम करने वास्ते मैं आया। ब्रह्मा जी सोचें पेये और सोचन में पूछा कुसी। जिस वेला ब्रह्मा जी बड़े परेशान हैं, उस वेले ब्रह्मा जी कमल की डंडी के द्वारा भगवान के शरीर विच प्रवेश करते, लेकिन ब्रह्मा की पता नहीं चलिया। भगवान दे पेड़ विच 10,000 वर्ष तक घूमते रहे। और फिर जाइए पता चलिया कि मिगी पैदा करने वाले भगवान विष्णु ने। भगवान की स्तुति की, कई हजार बरे तप करिए भगवान की झलक मिली। इत्थे सौखे कियां परमात्मा लभी आ, परमात्मा की तुपने लिए ब्रह्मा ही भी तपस्या करनी पेगी। ये साडा तप है। तुस शांत होइए बैठे दे ना, थोड़ी साधना चला रही है। सारे कुलाए पहली भक्ति है, नवधा भक्ति दे विच सब तो प्रथम भक्ति है परमात्मा की कथा सुननी। कथा की सुननी भगवान दी, उसी जानने वास्ते कि वो परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा खंदा क्या है, लांदा क्या है, रोंदा कुछ है, कर्म क्या है, ओदा ओदी पहचान किन्ना होया, ये तो कथा द्वारा पता चलता। और फिर सानू गुरु की जरूरत भी तां करिए पौंदी। गुरु सानू रस्ता दसते, गुरु सानू मार्ग दसते। गुरु सानू मार्ग दसते, गुरु सानू रस्ता दसते। गुरु कौन हुंदा, जिहड़ा परमात्मा की पहचान करा। गु शब्द अंधकार वाचक है और रू शब्द प्रकाश वाचक है। जिहड़ा सानू अंधकार विचां प्रकाश वाले पासे ले आ, उसी आखदे गुरु। परसों में गल सुना दा ना, शास्त्री महाराज की किसी ने प्रश्न पाया, आज से पहले क्या था और गया के बाद क्या था। तो जब तक हमें अ की पहचान नहीं हुई तो उससे पहले अंधकार था हमारे जीवन में। और आज से शुरुआत जब हुई गया तक, तो जब गया तक हमें अक्षर की समझ गुरु ने करवा दी। मास्टर टीचर, उनको गुरु ही तो कहते हैं। जब उन्होंने ज्ञान करवाया तो अ से ज्ञा तक उन्होंने पढ़ा दिया, तो ज्ञ के बाद ही हमें ज्ञान हुआ। तो बार बार फिर पढ़ाते, छोटा अ, छोटा अ, बड़ा अ। बड़ा कैसे हुआ, इसके साथ आ की मात्रा लगी। छोटी ई, बड़ी ई, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी की मात्रा आई। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के पहचान करवाया। क ख ग क ङ की पहचान करवाई। और जब गया तक पहुंचे तो हम ज्ञानी हो गए। आ जब नहीं जाना, अ से पहले अंधकार था और आ से ज्ञा तक पहुंचने के बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सदगुरुदेव हमें
उस ईश्वर का साक्षात्कार करवाते हैं, उनका ज्ञान करवाते हैं, तो जीव 84 की नींद से जाग जाता है। 84 की नींद में सतगुरु आके जगा दिया। 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 84 की नींद में कौन था मैं कहाँ से आया, ना जाने क्या नाम था। कौन था मैं कहाँ से आया, ना जाने क्या नाम था। कृपा करी गुरुदेव ने, कृपा करी गुरुदेव ने, प्रेम का प्याला पिला दिया। कृपा करी गुरुवाल ने, प्यार का प्याला पिला दिया। 84 की नींद में सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद में सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद में करतल का साथ दीजिए, मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से गाइए। हरि बोल। जन्म जन्म की भूल थी, जन्म जन्म की भूल थी, जन्म जन्म की भूल थी, भूली वस्तु अनमोल थी। जन्म जन्म की भूल थी, भूली वस्तु अनमोल थी। कृपा करी गुरुदेव ने, कृपा करी गुरुदेव ने,
मोह माया से बचा लिया, कृपा करी गुरुदेव ने। मोह माया से बचा लिया, 84 की नींद में सतगुरु आके जगा दिया, 84 की नींद में सतगुरु आके जगा दिया, 84 की नींद में। मोती था एक सीप में, मोती था एक सीप में, सीप समुंदर में डाल दिया। मोती था एक सीप में, सीप समुंदर डाल दिया। मोती था एक सीप में और सीप समुंदर ढार दिया। कृपा करी गुरुदेव ने, कृपा करी गुरुदेव ने, कागा से हंसा बना दिया। कृपा करी गुरुदेव ने, कागा से हंसा बना दिया। 84 की नींद में सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद में सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद में। नानक नाम प्रकाश था, गुरु चरणों का दास था। नानक नाम प्रकाश था, गुरु चरणों का दास था। कृपा करी सतगुरु ने, कृपा करी सतगुरु ने, सच्चा मार्ग बता दिया। कृपा करी गुरुदेव ने, साचा मार्ग बता दिया। 84 की नींद में सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद में सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद में सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद में। कौन था मैं, कहाँ से आया, जाने
जानू ना अपना नाम रे। कौन था मैं कहाँ से आया, ना जानू क्या नाम था। कृपा करे गुरुदेव ने, कृपा करे गुरुदेव ने, कृपा करे गुरुदेव ने। सोते हुए जगा दिया, कृपा करे गुरुदेव ने। सोते हुए जगा दिया, 84 की नींद में। सतगुरु आके जगा दिया, 84 की नींद में। बोरी वाले आके जगा दिया, 84 की नींद में। सतगुरु आके जगा दिया, 84 की नींद में। ब्रह्मा जी भी कमल के पुष्प पर बैठे बैठे सोच रहे हैं, कौन हूं मैं, कहां से आया और क्या नाम है मेरा, क्या काम है मेरा, किस लिए मुझे पैदा किया, किससे पूछूं। बहुत परेशान थे, ढूंढने पर पता नहीं चला। और जब 2 अक्षर कान में पड़े कि तप करो, तो अपने भीतर ही गोता लगाया तो क्या देखते हैं कि वो परमात्मा जो जरे जरे में, जो कण कण में रहने वाला भगवान बहुत शांत है। शेषनाग की शया पर वो शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा करती है, जो जोगियों के हृदय में रमण करने वाले परमात्मा, वो ब्रह्मा को उनकी झलक मिली। अरे यही त्रिलोकी के एकमात्र नाथ है। सर्वलोक एक नाथम, यही इस संसार के मालिक है। तो ब्रह्मा ने जब स्तुति की, तो फिर ब्रह्मा ने जब ध्यान किया, तो फिर ब्रह्मा को दर्शन मिले और फिर उन्होंने स्तुति की कि प्रभु बताइए मेरे लिए क्या आ गया है। तो तब से उनको सृष्टि की रचनाकार बना दिया। विष्णु उसका स्वयं पालन करते और शंकर उसका संहार करते। ब्रह्मा ने 84 लाख जोनी बनाई, जिसमें से उत्तम जोनी मनुष्य की ही है। 84 लाख जोनी कुदे भी मुक्ति नहीं, कुदे भी मोक्ष नहीं है, मात्र इस मनुष्य दे चोले से मुक्ति है। बाकी जिन्नियां भी जोनियां ने भोग जोनियां, भोग तो दूसरी जोनियों में भी मिल जाएंगे। पेट भर के खाना, लंबे समय तक सोते रहना, सवेरे पे 10 बजिया, लंबे समय तक सोते रहना, पेट भर के खाना, बच्चों को पैदा करना, घर मकान बनाना, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी, और बड़े हो जाएं तो उनकी शादी करवा दो। यही जीवन नहीं है, इससे कुछ विशेष करना है। और वो विशेष क्या करना है? जब हम भगवान की शरणागति में जाते हैं, जब हम कथा में बैठते हैं, सतगुरु की कृपा होती है, तो वो हमें बताते हैं कि बेटा तुम किस लिए आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, कौन हो, कहां से आए और क्या करने के लिए आए हैं। अब मेरे को कोई पूछे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या परिचय है, अपना परिचय बताओ, तो मैं बोलूंगा मैं अखनूर से आया हूं, कथावाचक हूं, कथा सुनाता हूं, सत्संग करता हूं, ब्राह्मण कुल से हूं, दधीची गोत्र से हूं। ये मैं अपना बताऊंगा, लेकिन वास्तव ये मेरा एड्रेस नहीं है। आपको कोई पूछ गया कहां से आए हो, आप बोलेंगे गगवाल से आए हैं, ये मेरा नाम है, इतना मैं पढ़ा लिखा हूं, इस
इस कुल से मैं जन्मा हूं, ये हमारी पहचान नहीं है। तो सदगुरु देव की जब शरण हम लेते हैं तो वो असल में हमारी पहचान करवाते हैं। हमारा घर कहाँ है, कहाँ से हम आए हैं और कहाँ हमको जाना है, क्या करने के लिए आए हैं और क्या करके हमें जाना है, वो सतगुरु देव ही हमें पहचान करवाते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं कि हम मनुष्य बन जाएंगे। मनुष्य बनकर जब जाएंगे तो साधना करेंगे, तप करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। नर को नारायण का स्वरूप दिया गया है, नर ही नारायण का स्वरूप है। सिया राममय सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये नर नारायण का दूसरा स्वरूप है। क्योंकि जिस समय भगवान ने सृष्टि की रचना की, 84 लाख जो जोनियां उन्होंने बनाए, तो अपने शरीर के 2 भाग किए। जो दाहिना भाग था ये पुरुष बना और बायां भाग उनका स्त्री बना। स्वयं भगवान ने ही अपने शरीर के 2 भाग बनाए, एक पुरुष बना और एक स्त्री बना, मेल और फीमेल बनाया। और उनके संग संभोग द्वारा आगे सृष्टि चलने लगी। इससे पहले मैथुन सृष्टि नहीं थी। तो उनके 5 कन्याओं 5 संतानों की उत्पत्ति हुई। भागवत में ऐसा वर्णन आता है। जो पुरुष बनाया उसका नाम रखा स्वयंभू मनु, और जो स्त्री थी उसका नाम रखा शतरूपा। उनके 3 कन्या हुई और 2 बालक, देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये 3 कन्या हैं स्वयंभू मनु की। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटे हैं, शतरूपा और स्वयंभू मनु के। हम सब मनु के वंशज हैं। आगे चलते चलते ये बड़ा संसार भर गया, लेकिन मूलतः हम मनु की संतानें हैं, इसलिए हमें मानव कहते हैं। मनु से ही मानव बना है। इन्हें भी लोग आते ना मनु बन को, मनु बन कई भजन बने दिन। हो मनुआ करी ले संग फकीरां दे, हो मनुआ करी ले संग फकीरां दे, ओ मनुआ करी ले संग फकीरां दे, मनुआ करी ले संग फकीरां दे, ओ मनुआ करी ले संग फकीरां दे। 2 गज धरती दान न कीती, 2 गज धरती, ओ मनुआ मंगनाए फल जगीरां दे, ओ मनुआ करी ले संग फकीरां दे, ओ मनुआ करी ले संग फकीरां दे। अस मनुअन दी संतान। अगला दिन पता नहीं मैं कुछ सुना रहा कि उन्हें गल बोली कि मियां साहब कोई प्रोफेसर है, उन्हें किताब लिखी दी है और वो बुक जड़ी बच्चे की स्कूल च पढ़ाई जा रही है, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ कि साडे ਜਿਹੜੇ पूर्वज है वो बांदर है, साडे पूर्वज बांदर है। मैं उस प्रोफेसर की मत्था टेकिया, मैं क्या तेरे वाले होंगे बांदर, साडे वाले बांदर नहीं है। उन्हें क्या साडे ਜਿਹੜੇ पूर्वी है वो बांदर है, और
साड़ा जिहड़ा वंश उत्थों चलिया। मैं क्या तेरे वाले होने बांदर, साढ़े वाले नहीं। अस मनु दियां संतानां और अगे साढ़े गोत्र न, अस अगे ऋषियों दी संतानां। साड़ा जिहड़ा खानदान कुत्थों चलिया? ऋषियों द्वारा चलिया। हर एक की अपने गोत्र दा पता है। गोत्र की है कि किस ऋषि दी परंपरा आत्मा तो चला दे, केड़ी लड़ी चलाई तुहाडी, तो गोत्र साड़ी पहचान है। कोई वरद्वाज ऋषि दी वंशज न, कोई अत्री है, कोई कच्छप है, अलग अलग गोत्र। और जिन्हें की पहचान नहीं वो आखी सकते पे साढ़े बांदर है पूर्वज है। इस करिए गोत्र दी पहचान दसदी कि अस कोदियां संतानां। मनु दे 5 जड़ियां संतानां होइयां, सारे कोला बड़ी जड़ी कुड़ी ओदा नाम देवहूति, ओदे कोला निक्की आकूति, ओदे कोला निक्की प्रसूति, ओदे कोला बस 3 बेटियां और 2 बेटे प्रियव्रत और उतानपाद। परीक्षित पूछते गुरु जी, जिस परमात्मा ने संसार बनाया उस परमात्मा के दर्शन कुसी हुंदे, जल्दी भगवान कुसी मिलदे? ते शुकदेव मुनि ने आख्या, राजा जल्दी परमात्मा उसी मिलदे जिहड़ा सत्य दे मार्ग पर चले, सच्चाई दे मार्ग पर चले, उसी परमात्मा तोले मिल जाए। ना भगवान ये दिखते पे ये किन्ना धूप दिखाया है ना ये दिखते कि किन्ने बजे उठिए परिक्रमा करने लगा, ना वो उम्र दिखते, ना वो जाति दिखते, ना वो पढ़ाई दिखते, ना वो कोई बरादरी दिखते, ना रंग रूप दिखते। भगवान ये दिखते ना कि ये अंदर सच्चाई कितनी है, ये अंदर लगन कितनी है। और जितनी सच्चाई होगी इन्नी जल्दी भगवान मिल जाते। फिर उन्हें विदुर का प्रसंग सुनाया कि विदुर की भगवान मिले। विदुर कौरवें दी सेना के महामंत्री है, पर कौरवें दे कुल विच अन्याय चला रहा, पाप चला रहा। तो विदुर ने उस पाप की रोकने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन नहीं मन्या। तो विदुर ने नौकरी के छड्डी उड़ी। सत्य दी खातर नौकरी की रिजाइन दे उड़िया, नौकरी इस्तीफा दे उड़िया, मैं नहीं करनी तेरी नौकरी। 4 पैसे कुछ मिला दे होना, भावें कोई बेईमानी अगला करा दा है, नौकरी थोड़ी छुड़कदी। लेकिन विदुर ऐसा सच्चा भगत भगवान दा, नौकरी छड्डी बैठा। विदुरानी की पता लग गया, विदुरानी बड़ी खुश हुई, आखली मेरे मन च विचार आवा कि इस पापिया दा अन्न खाई खाई है, भजन च मन नहीं लगता। इस करिए मैं कदुआं दी सोचा दी कि भजन च मन नहीं लगा। अज कृष्ण महाराज ने सुनी ली है, तुस नौकरी छड्डी आए ना, हुण दोए धड़िया भजन कर गए। जंगल विच कुटिया पाई है, दोए भजन करने लगे। दुर्योधन की समझाया, दुर्योधन दे प्यो की समझाया, नहीं समझे तो विदुर ने नौकरी छड्डी उड़ी। हुण दुर्योधन की समझाने लिए परमात्मा भी आए। एक गल और सुनी लो, जिन्हें समझना है ना उन्हें समझी जाना है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जिन्हें समझना है वो भावें एक बारी कथा सुनी लैग ना, ते गल ऐसी गंढी बनी लैग, उन्हें समझी जाना। ते जिन्हें नहीं समझना, मेरा भी 14-15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं कई जगह गया, एक कथा जिन्हें सुनी ते उन्हें अपना सुधार कर लिया। और कई जगह सालों साल कथा होंदे होंदे 15-15 साल हो दिखते नहीं सुधार होए। जिन्हें सुधरना उन्हें एक गल की पकड़िए सुधार कर लेना, और जिन्हें नहीं सुधरना उसी को जिन्ना मर्जी आखते रहो, उन्हें नहीं सुधरना। ठीक है, उन्हें नहीं सुधरना।
और देखो जिन्हें नहीं सुधरना उसी ना कोई पंडित ना कोई गुरु ज्ञानी समझाई सकता, उसी परमात्मा भी आई जाना कदे, परमात्मा भी उसी आइए समझा, जिन्हें नहीं समझना उन्हें नहीं के समझना। दुर्योधन गी विदुर जैसे धर्मात्मा समझा दे, दुर्योधन ने नहीं समझे। पोदड़े ना बिगड़े दा उन समझदा है, सुधरदा हो, क्योंकि माऊ ने बिगाड़े दा है, ते पोदड़े ने बिगड़े सुधरन कुत्थे। विदुर जैसे धर्मात्मा ज्ञान दिया दे, धृतराष्ट्र की समझा दे, महाराज सी समझाओ ये बड़ा पाप करा दा है, पांडवों कने षड्यंत्र रचा दा है, उन्हें की धोखे कने मारना चाहता है, अन्याय दी बेल कदे फलदी नहीं, पाप दी बेल कदे फलदी नहीं। दुर्योधन की समझाई लो, तुहाड़ा पुत्र है ते राजा, जेकर दुर्योधन नहीं समझदा त्याग पत्र देड़ो, 99 पुत्र तेरे दे बचे रोंगन ना, एक मछली पूरे जल की गंदा कर दी है, उसका त्याग करी। त्याग की गल जिले बोली तो चुभू लग्या दुर्योधन की, ते दुर्योधन ने बड़ा उल्टा सीधा बोलिया। विदुर भगवान दा भगत हा, जेड़े रब दे प्यारे हुंदे कुसै दी चापलूसी थोड़ी करदे, और ना गए कोई विकदे, इस साढ़े तुंदे वाला हिसाब थोड़े है, कुछ ने 4 पैसे दे उड़े, धर्म रिया साइड पर बेदा, पैसे दे लालच विच आई अस गलत कर्म करने ले पे, गलत दा संग ले पे करना। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े गुरु भी कई बारी वो माया उन्हें खिंची लैंदी। दुर्योधन कन्नै जेड़े साथ दिया दे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आचार्य गुरु लोग बिकी गए दे, और उस पापिया दा अन्न खाइए अधर्म दा पक्ष करा दे। और एक गल और सुनी लो, पक्ष जद भी करनी धार्मिक विजक्ति दी करनी, कोई धर्म कार्य करदा ओदा साथ दियो जाइए, ते जेकर कोई पाप कर्म करदा है वो किन्ना भी खास की नहीं है, मुख मोड़ी लो, दबिए नाराज होंदा ते वो है, पापिया दा साथ मत दियो। धर्म कार्य की बढ़ावा दियो, उसका साथ दियो, दे सहयोगी बनो, दे विरोधी नहीं बनो। कोई मंदिर बनादा है, कोई भी धर्म कार्य वादा उदी सहयोगी बनी हो जाइए। नहीं कुछ अथे दे सकते, नहीं कुछ करी सकते, तो कोल खड़ोइए दिखी गला तो भी उदा उस पुण्य का फल जरूर मिलता है, उहदे विरोधी नहीं बनना चाहिए। लंका विच पुल वज्जा दा बानर पत्थर चुकी चुकी लेन, नल नील पत्थर जोड़ते जान, क्योंकि उन्हें वरदान है कि उनके हथे पत्थर तर देन। बाकी बानर साडा लगी दी पुल वज्जा दा एक गलैरी समुद्र दे विच जा अपना शरीर गिला करे ते फिर रेत विच बिल्लै, ते ओ रेत गलैरी अपनी शरीर की मली है ते पुलै पर जाइए बिंजै, वो रेत उत्थे जाई जाई सुटे। कुछ ने गलैरी की पूछया, उन्हें आख्या मड़िए तू के करा दी? आख ली मेरे राम जी की मदद करा दी। उन्हें आख्या तू के मदद करा दी? आखा दी मैं जिन्ना हुंदा इन्ना करा दी। समुद्र विच शरीर गिला करिए ते रेते विच बिल्लीए, इस पुले दा उपर मैं रेत ढोई ढोई सुटा दिया। ਉਹਦੇ कन्नै कुछ ने मजाक किया, उन्हें आख्या तां पुल वजिए जाना है, तेरे रेत सुटने कन्नै के पुल तैयार होना है। उन्हें आख्या चलो, वो मी भी पता है कि मेरे शरीर दे द्वारा किन्ना क रेत पुजना है, क्योंकि इत्थे तो बड़ा चौड़ा लंबा सेतु बना दा है।
ये बड़ा बड़ा फ्लाईओवर बनना है, ये मेरे शरीर कन्नै जिहड़ी बालें कन्नै रेत बालू चमकनी है वो किन्नी होनी है। पर मैं मिहनत करा दिया ताकि अगे जिल्लै इतिहास लगोग ना तो मेरा भी विच ना आना है कि राम जी दे कार्य दे विच गैलरी ने भी सहयोग किया, और रावण का भी इतिहास लिखोना है कि रावण ने राम जी का विरोध किया। तो भाई उस गलैरी मतलब गलैरी वाला स्वभाव साड़ा बनी जा, और उस गलहरी वाला लेखा अस भी सहयोगी बन जाए। कोई भी धर्म कार्य है उस धर्म कार्य दे अस सहयोगी बन जाए, चाहे गलहरी जिन्नी के सेवा है। हुण कथा के चला दी तुस घरा चलिए आए सुनने वास्ते, तो ये भी थोड़ी एक सेवा हो। कथा सुनाना बड़ी सौखी है, सुनना कठिन है। 2-3-4 घंटे बहिए टस दे मस नहीं होना, और कमर सीधी करिए कुछ की सुनते रोना, भी चुप रोना, बिच बोलना नहीं। ये बड़ी बड़ी तपस्या है, बड़ा मुश्किल है कथा सुनना। साधना है, ये प्रथम भक्ति है, नवदा भक्ति की पहली भक्ति है। ये भी थोड़ा एक योग है, सत्कर्म का एक योगदान है। इस करी कुदे भी सत्कर्म होता है तुरंत उससे सहयोगी बनी जाओ, और बुरा कर्म कोई अगर करादा ओदे खिलाफ खड़े हो जाओ, चाहे वो अपना क्यों नहीं है। उसी रोको भैया तू गलत करादा है, जे नहीं मनदा ओदा साथ छोड़ी लो, नहीं ते फिर सवेर इंडे बेल जांदी है। दुर्योधन गलत करादा हा, गुरु लोकें की पता हा, चारे लोकें की पता हा, लेकिन दुर्योधन का विरोध करने वाला कोई नहीं होया। दुर्योधन दे सहयोगी बने। भगवान कृष्ण की पता चलिया कि दुर्योधन पापी है, ये दुर्जन है, और इस दुर्जन का सज्जन लोग संग करा दे। भगवान स्वयं समझाने लिए दुर्योधन की आए ने, और भगवान ते आने का पता चलिया तो दुर्योधन भगवान की ठगने वास्ते है, भगवान की अपनी पक्ष विच करने वास्ते है, मतलब के भगवान की खरीदने वास्ते है। दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छड़ी, रस्ते साफ करवाए, चूना बखेरी उड़िया, आहा गेट बनवाए उड़े, और फुल्ले का टोकरा लिए भगवान का स्वागत करा दे, भगवान दे रथ दे अगे के फुल बिखेरा दे। लेकिन भगवान दुर्योधन कन्ने नजर तक नहीं मिला दे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन पापी है, ये भगवान जानते हैं। पूरी प्रजा भगवान के दर्शन करने लिए आई दी है, लेकिन भगवान सारी प्रजा की दिखा देना ते जेड़ा इन्ना खर्चा करी बैठे दा, जिन्हें इन्नी सजावट की दी है कृष्ण दे आने लई, ओदे कन्ने ते नजर भी नहीं मिलाई। वो फुल बखेरी जादा, और भगवान उसे दिखा देगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये दिखावा करा है, ढोंग करा है, यदि भक्ति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, एक खाली उपचारिता है, ये नौटंकीबाज है, इहदे अंदर पखंड है, भीतर दा किश हो रहा है ते बाहर किश हो रहा है। ते भगवान सारी प्रजा दे विच दिखा दे, लेकिन ओदी नजर कुदे नहीं रुका दी भगवान दी, क्यों भगवान दिखा दे कुसी अपने प्रिय भक्त विदुर की, कि जिन्हें धर्म की खातर नौकरी की रिजाइन दे दिया, वो मेरा प्यारा भक्त विदुर नहीं भी नजर वाला है। अरे जो धर्म के लिए जीते हैं, जो धर्म के लिए कुछ करते हैं, भगवान उन्हीं को देखते हैं, भगवान उन्हीं के अंग संग रहते हैं। भगवान की नजर मिली विदुर कन्ने, भगवान ने इशारा करांदे विदुर गदगद होई ने। दुर्योधन दे घर पुजीए, दुर्योधन ने सोने का सिंहासन लाया था कृष्ण लई, 56 प्रकार के पदार्थ बने दे कृष्ण लई, लेकिन भगवान की ना सोने के सिंहासन पर चैन है और ना है 56 प्रकार के पदार्थ दिखिए भगवान की कोई प्रसन्नता है। भगवान पूछते कि एक कौन
पांडो तुहाडे के लगदे दुर्योधन? आखले चाचे दे जागतन। उन्हें आख्या एक गोत्र एक जात तुहाडी और तुस उहदे कन्नै षड्यंत्र रचा दिओ। लाक्षागृह दे विच फूकने दा षड्यंत्र बनाई लिया कि उन्हें की मारी उनदी प्रॉपर्टी दा हरण करी लिया। अद्धी दी हिस्सेदार बनदे ना, चलो अद्धी नहीं ते 5 ग्रांग दे दो। ते दुर्योधन भरी सभा विच बोलिया सूची अग्रे नाय विदास्यामि बिना युद्धन केशवा। साडी भराएं भराएं दियां डांगा पड़गोणियां तलवारां चलनियां और जब तक भराएं दा जंग नहीं हो तद तक मैं सूई दी नोक दे बराबर भी जमीन नहीं देनी है। भगवान आए समझाने ले, दुर्योधन नहीं समझे। जिन्हें नहीं समझना उन्हें नहीं के समझना, चाहे जिन्ना मर्जी आखी लो। भगवान ने दुर्योधन की आख्या मड़ा तू कुदै दादी कोला जां नानी कोला कहानी ते नहीं सुनी दी युद्ध दी? तुई पता है युद्ध विच किन्नी मामे दे पुत्र मरी जाने, किन्नी भैणे दे वीर मरी जाने और किन्नियां देवियां विधवा हो जानियां, किन्ने बच्चे अनाथ हो जाने। दुर्योधन आख लो जो कुछ हो दिखे जा, मैं ठानी ले रहा है साढ़े भराएं भराएं दियां तलवारां खड़कनियां। भगवान ने आख्या ठीक है, जे तू ठानी के ले ला तो मैं क्या करा। तुस सोचो जिसी परमात्मा समझाने ले आया वो नहीं समझया ते ओदा कल्याण किने होई सकदा। भगवान सभा विच उठे और चली गई, क्योंकि विदुर सामने बैठी तो मन च फील करा दे कि मैं नौकरी छड्डी उठी, नहीं तो मैं भगवान दे संग विच बोना। दुर्योधन आदि 56 प्रकार के पदार्थ बने दा, थोड़ा खाई लो, मेरी मां ने तुहाडे आने की खातर बनाया है। क्योंकि धृतराष्ट्र ने इशारा कराया कि महाराज कृष्ण की पहले खिलाओ पिलाओ शैल करिए फिर ही तुंदे पक्ष विच गल करो, नहीं तो उन्हें पांडवों के पक्ष विच बोलना है। खूब सेवा करो। तो भगवान की चढ़वे की जरूरत नहीं है, भगवान की श्रद्धा की जरूरत है। भगवान को बंदगी पसंद है, भगवान को गंदगी पसंद नहीं है। भगवान की बंदगी पसंद है। दुर्योधन जिला आख लगे खाई ले, भगवान आदमी तो भुख नहीं में खाई हुई आया। और 2 जगह रोटी खलोंदी है, जा खिलाने वाले अंदर श्रद्धा हो जा खाने वाला भुखा होया। तेरे अंदर श्रद्धा नहीं भी भुख नहीं। वैसे भी रोटी का निमंत्रण भी विदुर दे करदा है। विदुर दे मन च लड्डू फुटा दे कि भरी सभा विच भगवान ने मेरा नाम उच्चा करी दिया, मेरी जय जयकार करी है। भगवान को भक्तों का मान बढ़ाना आता है, क्योंकि नारायण है, वो परमात्मा है। वो दिखी लेंदा कि कोदे अंदर के चल रहा, वो अंतर्जामी है। बंधुओं कैसे समझाऊं मैं? ये बाहर दी भक्ति उसी भांदी नहीं, बाहरी भक्ति उसी पसंद नहीं कर सकती। किन्ने किन्ना माल खजाना उसी लुटाई उड़ो, उसी जरूरत नहीं है। उसी दी अंदर दी भावना की जरूरत है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजे मुझको भव से बेड़ा पार है। बाब बिना मुझे जो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। क्योंकि भाव का भूखा मैं हूं, भाव ही एक सार है। भाव से जो बजता मुझे भव से बेड़ा पार है। भाव बिना सुनी पुकारे, राग बनाओ। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। क्योंकि भाव का भूखा मैं हूं और भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है।
अन्न धन वस्त्र और भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस जही सत्कार है, आप हो जाए मेरा बस जही सत्कार है। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता मुझे तो भव से भेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझे, बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर से, बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर से। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता मुझे तो भव से भेड़ा पार है। दुर्योधन के अंदर पूरा भाव नहीं, दुर्योधन खाली उपचारिता करदा है, ड्रामा करदा है, पखंड करदा है, भीतर दा प्रेम नहीं है। और विदुर भीतर दा प्रेम करते हैं, कृष्ण कन्ने और सोई दिन कि मेरे प्रभु की सत्य प्रिय है। सत्यम परमम धीमहि, मेरे भगवान को सत्य प्रिय है और मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है, मुझे भक्ति के मार्ग पर चलना है, मुझे धर्म का साथ देना है, अधर्म का नहीं। और भगवान धर्म का ही पक्ष करते हैं। इसलिए विदुर ने उस पापी के घर की नौकरी छोड़ दी, सत्य को नहीं छोड़ा। इन्ने गरीबी दे दिन आई है सज्जनों, जंगल विच कुटिया पाई रोना पिया, फल फुल पत्ते खाइए ढिड भरना पिया। भगवान आज विदुर दे घर गए और विदुरानी की जाइए आदन, विदुरानी चाची बड़ी भुख लगी दी, खिला किश मड़िए। 56 प्रकार दे भोग त्यागी है दुर्योधन दे घर ते विदुर दे घर जाइए के मंगा दे, खाने लिए कोई रोटी दा टुकड़ा दे। विदुरानी कुत्थू दिया टुकड़ा, जंगल च रोंदे न, अन्न ते है नहीं, फल फुल पत्ते जो कोई जंगल च मिलदे न खाइए, पानी पिए, ढिड भरदे न। कदली दा बाग लाए दा है, केले दा बगीचा लाए दा है, वो केले दा एक टंडल लग्या, उसी पकने ही पाए दा है, वही केले दा पूरे दा पूरा चरख चुकी लियाउंदी टंडल, जेड़ा भी जेदे कन्नै 2-4 6 दर्जना है, एक एक केले दा छिलका उतारी है, भगवान की दिया दी है। पर खुशी विच इन्नी पागल हुई, मेरे घर भगवान आए। ऐसी दीवानी हुई और उस दीवानगी दे विच ये भी चेता भुली है कि मैं भगवान की केला खिलाना या केले दा सिक्कड़ खिलाना। खिलाना है केला, खिलाइए सिक्कड़। 1-2 नहीं 10-15 केले दे सिक्कड़ भगवान दे मुंह विच दिंदी जा दी। और भगवान विदुर चाची दे, विदुरानी दे जड़ी मतलब विदुर दी घर वाली, विदुर चाचा लगते है कृष्ण दे और विदुरानी चाची लगती है। लेकिन ब्रजवासी चाची काकी बोल दी और चाचे की काका बोल दी। तो विदुरानी दी अखीं च अखां पाई है, भगवान दिखी जा दे कि किन्नी किन्नी प्रसन्न हो आदि के शताई बनी है। ना खाने वाले ही पता खा दा के और ना खिलाने वाले ही पता के खिला दिए। जिले 10-15 केले दे सिक्कड़ विदुरानी ने खिलाई दे। फिर आए विदुर जी और विदुर जेड़े बाजार दा लड्डू पेड़े लैने की गेदे है भगवान दी
खिलाने वास्ते वो अद्धा जिहा लड्डू पेड़ा आया भगवान ने मुख दिता, दूए बारी देन लगे भगवान ने मना करी दिया, आखले विदुर जी सच सुना केले दे सिक्कड़ च जो स्वाद वाला है ना वो लड्डू पेड़े विच नहीं है, क्योंकि विदुरानी प्रेम कन्ने खिला दी है और विदुर जी होश कन्ने खिला दे। वो त्रिलोकी दा मालिक जिसी मंत्रें द्वारा भोग लवाया जाता है, नाभ्यासी अंतरिक्ष इत्यादि मंत्र पढ़ी है, भगवान की भोग लवाया जाता है, लेकिन विदुरानी कुछ नहीं जानती है, मात्र उहदे अंदर प्रेम है और प्रेम दे वशीभूत होइए भगवान ने केले दे छिलके खाने। जीवन च सत्व है और जीवन च प्रेम, बस दो गल्लां काफी। एक ते सत्य दे मार्ग पर चलदे चलदे कोई भगवान कने प्रेम करे, कदी उन्हें कोई अक्षर भी उसी नहीं होंदा, कोई मंत्र भी नहीं होंदा है ना, तो भगवान आपे पजोने लिए ओदे घर आई जांदा, उसी तुपने दी लोड़ नहीं पौंदी। प्रेम बिन रीजे नहीं नट बर नंद किशोर, प्रेम दे बगैर वो रीझने वाला नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैंने जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा। तो प्रेम दे वशीभूत होई है भगवान विदुरानी दे हत्थे दे केले दे छिलके खाई ले, केले दी पत्तरी दी चटाई बनाई, ओदे पर बिठाया, सोने दे सिंहासन उपर बोने आले, सोने दी द्वारिका विच रोने आले और उनके लिए सोने का सिंहासन दुर्योधन ने रखा, लेकिन नहीं तृप्त होए, 56 प्रकार के पदार्थ त्यागी है, केले दे पत्ते की चटाई बनाई है, ओदे ऊपर पलथी मारी है, बई ये केले दे सिलके ना भोग लाई लेंगे। वो परमात्मा प्रेम दे भुखे न, इस करिए भगवान कन्या प्रेम करो। और ये जिहड़ी दुनिया बनाई दी है भगवान दा स्वरूप है, इस करिए जिहड़ी चलदी फिरदी दुनिया नजर आवा दी, इंदे विच भी वो परमात्मा दा अंश है, इस करिए कुछ कन्या विद्रोह नहीं करते। जो भगवान की सृष्टि में रह रहा है वो हमारी दृष्टि में रहे तो क्या दोष है। इस करिए सारे कन्या प्रेम करो, मिली जुलिए रहो, इंदे विच क्या परमात्मा लभना है। जे पत्थर दी मूर्ति च जाइए भगवान तुपा दे ते क्या चलदी फिरदी मूर्ति विचों परमात्मा नहीं। जिसी शिल्पाकार ने शनि थोड़ा लिया, भगवान का स्वरूप दिता, ओदी आकार दिती और ब्राह्मणे जीवन दान दिता, उसी भोग लगा दा, उसी घंटियां बजा दे, शंख बजा दे, ओदी आरती उतारा दिया। ते जिहड़ी भगवान ने ये चलदी फिरदियां मूर्तियां बनाईयां, आपू जीवन दान दईए असीं भेजे, इहदा सामने थाली रखो या चका चक खंदी, ये मूर्ति बोलदी भी है, ये मूर्ति खंदी भी है, पर इस मूर्ति कन्नै साडा ध्रो ते जिहड़ी बंदे ने मूर्ति बनाई ओदी अगे साडा सिर झुकदा है। वाह तेरी भक्ति की नमस्कार है। मंदिर जाना जरूरी है, लेकिन मंदिर जाइए भगवान के सामने अखां बंद करना जरूरी नहीं है। भगवान की अगर मत्था टेकना है तो अखां खोलिए टेक च ना, जे बंद करिए टेकना तो घरों अपने बिस्तर पर बैठे बैठे भी तो अखा बंद करिए तो उस नरसिंह भगवान की मत्था टेकी सकते। और जिला नरसिंगे ना चलीए तो फिर अखा खोलिए टेक च मत्था, उत्थे जी भी अखा बंद करनी है। और मन विच ये सोच है कि जेड़ा परमात्मा इस मूर्ति विच है वह परमात्मा प्रत्येक चलती फिरती मूर्ति विच है। हे भगवान मेरी बुद्ध शुद्ध रखिया ताकि तेरी बनाई मूर्ति कन्नै मैं हर एक कन्नै प्रेम करा, कुसा दे प्रति भी मेरा द्वेष भाव नहीं है। तो तुहाडी भक्ति सफल होई, तुहाडा मत्था टेकना सफल होई। जरे जरे में है जानकी भगवान की, किसी सूझ वाली अख ने पहचान की। विदुर दे घर दा भोग लाइए भगवान चली गए। भगवान द्वारका विच रोंदे रोंदे काफी समय उन्हें द्वारका विच बिताया। 125 वर्ष बिताने दा बाद एक दिन भगवान गोलोक धाम दी तैयारी कर लई। जिला जान लगे ते भगवान शम शम करदे रोआ दे।
भगवान दे मित्र उदो पुछदे प्रभु तुसीं कोदी याद आवादी गोपियां दी आखले नहीं। फिर नंद यशोदा दी बोले नहीं, वसुदेव देवकी दी नहीं, कोदी याद आवादी। तुस जाने दी तैयारी बनाई ले तुहाड़ियां 16,108 पत्नियां उनदी याद आवादी बोले नहीं। तुहाडे बच्चे न पुत्र पोत्रे उनदी याद आवादी आखले नहीं। तो उदो ने पूछा फिर तो शुरुआत की कोदी याद आवादी। तो भगवान आहदे उदो क्या बताऊं, मुझे विदुर की याद आ रही है। मैं सारे भक्ति कुछ ना कुछ दिता लेकिन मैं विदुर चाचा की कुछ नहीं दे पाया, ओदी गरीबी में दूर नहीं करी पाया। मैं जन्म जन्म तक जुगों जुगों तक विदुर चाचा का ऋणी रहूंगा क्योंकि मैं विदुर की गरीबी दूर नहीं करी सकिया। विदुर ने सत्य दे मार्ग पर चलते चलते उन्हें जीवन बिताया, कदे सत्य पर स्लिप नहीं होए। सत्य दे ऊपर चलते चलते उन्हें नौकरी छड्डी उड़ी। लेकिन मैं विदुर चाचा की सुखी नहीं करी पाया। मैं विदुर चाचा दा ऋणी हां, इस करिए मैं विदुर दी बड़ी याद आवादी। लोग दुनिया विच जंदे भगवान की याद कर दे और भगवान इस दुनिया च जादे कुछ याद करा दे, भक्तें की याद करा दे, विदुर की याद करा दे। वो भाई कोई विदुर जैसा बने ते सही जिहड़ा सत्य दे मार्ग पर चले, परमात्मा उसी याद कर दे। ऐसे भक्तें की याद भगवान कर दे। पर बंदा आपू जिहड़ा फिसली जांदा, धर्म दे ट्रैक उपर फिसली जांदा, क्योंकि जिहड़ी माया है सानू डिगाई होती है। बंदा माड़ा नहीं, बंदे दे कर्म माड़े और कर्मे दा जिला सुधार होई आ वही नर नारायण बन जांदा है, वही नर नारायण स्वरूप बन जाता है। उदो की आख्या उदो कुदै विदुर काका लवगना मेरा संदेश जरूर दें। भगवान कृष्ण गोलोक धाम चलिए और एक दिन विदुर और उदो दी मुलाकात हुई। उदो ने विदुर काका की आख्या, आखले विदुर काका भगवान कृष्ण ना तुसें गी जंदे जंदे बड़ा याद करा दे। जिले पूरी द्वारका दी खबर सुनाई, भगवान दे जाने दी कथा सुनाई, विदुर शम शम करिए रोन लगे। और जिस वेले ये आख्या कि जंदे जंदे उन्हें तुसीं ही याद किता, तो सज्जनों विदुर दी अखीं दा खुशी दे आंसू झरझर चढ़न लगे कि भगवान जंदे जंदे मिगी याद करा दे। और फिर उन्हें विदुर की आख्या बाकी दी चर्चा तुस मैत्री मुनि कोला सुनो। गंगा हरिद्वार मैत्री मुनि दा आश्रम है, गुरुकुल है, तुस उत्थे जाइए उनदे कोला बाकी दी कथा उनदे कोला सुनो। फिर विदुर ने मैत्री मुनि कोला भगवान दी सारी लीला दा दर्शन किता। ऐसे परमात्मा ने उस सत्य दा पक्ष लैंदे ने। इस करिए सत्य दे मार्ग पर चलते रहो, कथा सुनना सफल हो जा, मेरा सुनाना सफल हो जा। मैं भी कोशिश करा कि मैं जो बोला दा इहदे पर मैं भी अमल करा और तुस सुनिए अमल करो तो एक कथा साढ़े दोनों पर सुनने सुनाने वाले पर बराबर कल्याण करती है। कथा दे क्रम की अगे बधांदी हुई सुखदेव मुनि परीक्षित की सुनांदे न देवहूति दा प्रसंग। स्वयंभू मनु दी बड़ी पुत्री देवहूति जेड़ी ब्रह्मा दे पुत्र करदम ऋषि कन्नै जिसका विवाह होया और जिंदे घर स्वयं परमात्मा अवतार लिया है और भगवान दा नाम कपिल देव। बोली कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान का जब अवतार हुआ उससे पहले नब्धा भक्ति आई, 9 कन्या करदम ऋषि के घर आईया
और वो जिहड़ी नौ कन्या ये जगदम्बा का रूप है। तपस्वी पति प्राप्त होया, देवती दी जन्म जन्म की तपस्या अज सफल हुई। ऐसा तपस्वी पति मिलिया, पर ब्याह दे बाद 100 बरा दी समाधि करे लगे। जो कुछ मिलता इत्थे तपस्या करने मिलता, सुख मिला दा तपस्या करने मिला दा, यश मिला दा सो तपस्या करने मिला दा। चाहे इस जन्म की कोई भक्ति हो, चाहे पिछले जन्म की कोई भक्ति हो, बिना कुछ किते दे मिलता नहीं। भगवान सोचदा कि जेड़ा कोई मेरा नाम लै उस बदले च मैं किश दियां। की पता उन्हें किस वस्तु की दई है, केड़ा कोई ऐसा जीव दई है उन्हें साड़ा नाम रोशन करना है। इस करी परमात्मा का नाम लैंदे रहना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। स्वयं परमात्मा पुत्र बनी आए, कपिल देव दे चरने मत्था टेके करदम ऋषि दे जंगल तप करने के चलिए। कुड़ियां सोरे चलियां और देवहूति परेशान रोंदी है कि पई तपस्वी पति वो भी छड़िए बन विच चली है। 9 कुड़ियां सोरे कर चलिए, जेड़ा पुत्र जम्मिया वो भी अखा बंद करिए, ध्यान लाने वाला, समाधियां लाने वाला मिले। एक दिन कपिल देव की मां देवहूति आदि है, आदि बच्चू जिन्ना सुख मैं भोगया ना, इन्ना सुख आई थोड़ी कुछ नहीं भोगया, पर मेरा मन अजे भोगियां कोला रजिया नहीं, मेरा मन अजे तृप्त नहीं होया। कपिल देव आदि मां ये भोगी अज थोड़ी कोई सुखी नहीं होया। दुनिया मरी मिटी गई, लेकिन भोग भोगी अज थोड़ी कोई तृप्त नहीं होया। जे सुख चाहिए मां ते भक्ति च मन लाओ, क्योंकि भक्ति के ना सुख प्राप्त होता है। मां पुछदी कि भक्ति की हुंदी, कुसी आदे भक्ति। कपिल देव भगवान आदे 2 प्रकार की भक्ति है, एक सकाम भक्ति है, दूसरी निष्काम भक्ति है। सकाम भक्ति विच सुख पहले मिलदा मगरा दुख हुंदा, ते निष्काम भक्ति विच पहले दुख के मिलदा, कष्ट मिलदे और बाद विच सुख मिलदा। हुण सकाम दे निष्काम की नहीं हुंदी भक्ति, मतलब कि परमात्मा दा नाम कोई कामना रखिए ना जपना, कामना रखिए ना लेना, इसी बोलते साकाम भक्ति, कोई कामना के लिए। जिन्ना कुड़ी दा ब्याह नहीं जुड़ा दा, जागता दा ब्याह नहीं जुड़ा, ते पंडित ने बोलिया 41 दिन मंदिर जा, शिव जी दा पानी चाड़, आपे तेरा संजोग खुली। कुड़ी दा रिश्ता नहीं हुआ दा कुदै, ते पंडित ने आख्या कुड़िए 16 सोमवार दे व्रत रख, मंदिर जा। उन कुड़ी ने 16 सोमवार दे व्रत रखी ले, जागते 41 दिन दसिया पंडित होरें गए, उनका ब्याह जुड़ी है, कुड़ी दा भी जुड़ी है, मुंडे दा भी जुड़ी है। हुण की जरूरत है मंदिर जाने की, हुण की जरूरी है मत्था टेकने की, क्योंकि उसकी सकाम भक्ति ही कामना लई उन्हें भक्ति की, ब्याह की कामना लई उसकी कामना पूरी हुई। हुण जिला उसकी कामना पूरी हुई, फिर उसी की लोड़ है पेदी वर्त नत रखने। जिला उसका ब्याह होया ते फिर साडा समाज पढ़े लिखे दा उन्हें आदे हुण कोई जरूरत नहीं जाग तो तुसीं साल भर कोई वर्त नत रखने। बड़े सारे भी पुछदे लोग आखदे भाई ब्याह करने दा बाद साल भर कोई वर्त नत नहीं रखने। मैं आख्या मैं कोई किताबें पढ़िया नहीं है, थोड़ी ऐसा क्यों नहीं रखने वर्त, की कारण है? और जिले साल भर तुंदे वर्त नत छुट्टी है, भोगें च पई है, इन्नी देर तक भनकड़ आई है, खिलौने आई है, रवो उनके नक पूंजते उनके पैंपर बदलते भी कुन्ने वर्त नत रखने। फिर कुछ बड़ी पिज गई जी है, होश होंदी ओल्ले ते शरीर च ताकत भी नहीं रही, ओल्ले वर्त
ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਉਹ ਪਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਰਤ ਗਏ। ਜਵਾਨੀ ਤੁੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਚ ਭੋਗੇ ਚ ਬੀਤੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰੇ ਆਦੇ ਵਿਵਾਹ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ। ਕਰਦਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 100 ਸਾਲ ਲਈ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਗ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ, ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲੈਟਾਂ ਲੈ ਦੇ। ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਟਾਪ ਜਾਦਾ ਉਹ ਜੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅਸ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਚੀ ਇਹ ਹਨੀਮੂਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। अच्छा उसे पता है, वो बोए था ना उसे पता है। मैं तुझे पता तेरा ब्याह नहीं होया हनीमून बनाने। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ, ਉੱਥੇ ਰਵਾ ਦੇ ਬਰਫਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਟਾਂ ਲੈ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਛੁੱਟਣਾ ਨਾ ਬਸ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭੋਗੇ ਚ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਚ ਬੋਲਣਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀਮੂਨ ਬਣਾने के जाना है तो अयोध्या चली जाओ, महीने 2 महीने वास्ते कोई वृंदावन चली जाओ, थोड़ा हनीमून भी सफल बही जा। 2 महीने कोई वृंदावन चली जाओ, 2 महीने बाद जब वापस आ गए हो ना ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਕ ਉੱਪਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋ, ਆਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਮੁਖੀ ਹੋ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे 2 महीने तुस अगर हनीमून मनाने लिए वृंदावन चली जा क्यों, तुहाडा जिंदगी दा मोड़ के बदली जा। साड़ी भक्ति कामना दी जेड़ी भक्ति उसी बोलते साकाम भक्ति, जेड़ी मिहनत असें कीती, जेड़ी परमात्मा दी सेवा कीती, बदले च इह मंगी लिया। साड़ी भक्ति दा फल इत्थे के मिली है, इसी बोलते साकाम भक्ति। जेड़ियां ध्याड़ियां लाइयां ओदा बेनिफिट ले लिया, ओदी मजदूरी ले ली, इत्थों दा इत्थे खर्ची चली है। निष्काम भक्ति कुसी आदे परमात्मा का नाम लैंदे रहोना, उहदे कोलों मंगना कख नहीं, उसी बोलते निष्काम भक्ति, कामना रहित भक्ति। इत्थे थोड़ी मुश्किल जरूर आई सकती है, लेकिन जिहड़ा बंदा जंदा वो भक्ति ओदी बची रहिंदी, उसी फिर अगले लोक विच उसका लाभ मिलदा। नारद ऋषि ने, देव ऋषि नारद ने प्यो पूरा होया ते मां साधु संतें दी सेवा करदी ही, उनके आश्रम जाइए झाड़ू पोचे लांदी ही, ते जिहड़ा वो ठाकुरें गी भोग लगाई है लंगर प्रसाद मिलदा हो, दे कन्नै अपना ढिड पालदी ते जागता दा ढिड पालदी। एक दिन नारद ने परमात्मा दा भजन करदे करदे इकड़ा देह मकाया ते अगले जन्म दे विच ब्रह्मा दे गोद विचां पैदा होया, उनके मानसिक पुत्र कहलाए। और भक्ति जेड़ी उहदी पिछले जन्म दी बची दी ही संते दा संग जेड़ा कीते दा हा, निष्काम भक्ति जेड़ी उन्हें कीती, अज भक्ति च उहदी प्रमोशन होई, ब्रह्मा दे पुत्र खुआए और देवते दे ऋषि बनी। इस करिए भक्ति की बचाइए रखना, भक्ति खर्च नहीं करना। भक्ति खूब करो, खूब नाम कमाओ, लेकिन बदले विच मंगना नहीं कुछ भी। वो अंतरजामी है, उहदे कोल के मंगना, सब जानदा। मां दे घर विच कोई खुराक मंगा दे, उत्थे भी उन्हें पहुंचाई। तो जिन्ने मां दे घर विच रक्षा कीती, व्यवस्था कीती, दुनिया विच आए दी भी पूरी व्यवस्था उन्हें समय समय पर कीती दी है, फिर क्या उहदे कोल मंगना? सब जानदा है। खूब नाम जपी चलो और अपनी भक्ति दी पुंज बचाइए रखना।
कपिल देव कहते मां ये 2 प्रकार की भक्ति है, लेकिन इस 2 प्रकार भक्ति की 9 सीढ़ियां हैं। फिर नवदा भक्ति का उपदेश दिता। मांगी कपिल देव भगवान आदे कि मां परमात्मा दुड़ी पुजने लई 9 सीढ़ियां चढ़नियां पौंदियां भक्ति दियां। 9 सीढ़ियां चढ़िए फिर 10वीं सीढ़ी पर पैर रख देगा परमात्मा मिली जाए। उन्हें आख्या वो 9 सीढ़ियां केड़ी केड़ियां? तो कपिल देव भगवान अपनी मां को उपदेश करते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यमातम नवेदनम। श्रवणम पहली भक्ति क्या है? श्रवण सुनना। क्या सुनना? भगवान की कथा को सुनना। ये श्रवण भक्ति है। सारे को पहली भक्ति है। मैं कई बार आखना श्रवण भक्ति च इन्ना मन लाओ, इन्ना मन लाइए भगवान का नाम सुनो। किंजा सुननी चाहिए कथा? जिन्ना चकोर चंद्रमे की टकटकी लाइए दिखता रहता है। चकोर अखा फाड़ी फाड़ी चंद्रमे की दिखता रहता है। इस चाली ने कथा सुननी। किन्नी देर सुननी चाहिए? जिन्नी देर परमात्मा की समझ नहीं आवे इन्नी देर रजिए कथा सुननी, मन लाइए सुननी, टाइम भन्निए भी सुननी। जिले परमात्मा का पता लगी है फिर की जरूरी है कथा सुननी। जिले भगवान का पता लगी गया ते फिर कथा विच बोना टाइम तरोड़ने वाली गल है। फिर दूई क्लास में चली जाना चाहिए। पहली क्लास में मास्टर सानू पढ़ाते अक्षरें की पहचान करवाते। छोटा आ ते बड़ा आ, छोटी ते बड़ी अक्षर की पहचान। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल। अच्छा मैं ये पूछा ए फॉर खाली एप्पल ही होता है क्या? बी फार खाली बाल का होंगे? बी फार कुछ और भी हो सकता, ए फार कुछ और भी हो सकता, सी फार कैट का क्यों? सी फार कुछ और भी हो सकता, डी फार डॉग का क्यों? डी फार कुछ और भी हो सकता। लेकिन बच्चे की लर्निंग दे विच उसी समझाने लिए ए फार एप्पल आखना जरूरी हुई है। ए से एप्पल, बी से बाल, सी से कैट, डी से डॉग, ई से एलिफेंट। उसी पहचान करवाई। उन जिले उसी ए बी सी डी जेड तो नहीं पता लगी या तो ए फार कुछ भी बोल सकता है। आ दा जिले पता लगी है छोटा आ ते बड़ा है तो फिर धीरे धीरे उस अक्षर जोड़ना आई। फिर दूआ लेसन आई जाता है क ब कब, बस बस, नल नल। दो दो अक्षर जोड़े पहचान हुई है कि ये न है, ये ल है, नल। फिर तीन तीन अक्षर जड़ाए गुरु मास्टरें क म ल। क प्लस म प्लस ल कमल, अमल, कलम। तीन तीन अक्षर और फिर चार चार जोड़े, पांच पांच जोड़े। बस बच्चे की अक्षरें की पहचान हुई। और जिले अक्षरें की पहचान हुई ते फिर उन्हें वो पूरी उम्र अक्षर के थोड़े पढ़ते रहना उन्हें। फिर जिला दुई क्लास से चली या, त्री क्लास से चली या, चौथी क्लास से चली या, फिर उसी ए बी सी सुनाने की लोड़ नहीं। फिर उसी आ ई ऊ पढ़ने की लोड़ नहीं कि पियो जानकारी हुई है। इस चाली कने जिहड़ी साडी अध्यात्म की पढ़ाई है, ये पहली क्लास है परमात्मा की कथा सुननी, परमात्मा की सुनिए समझना, उसी जानना। जिले जानिए फिर दुई क्लास है भक्ति दी कीर्तन करना।
कीर्तन कोई जरूरी नहीं ढोलकी शैने लिए कीर्तन, चलते फिरते कीर्तन, सवेरे सवेरे सैर करते करते कीर्तन, बेड़ा झाड़ू मारते कीर्तन, पोचा लांदे कीर्तन, गुआ टोकरी चुगदे कीर्तन, ओदा कीर्तन करना ओदे नां दा, ये दुई भक्ति है। हुण जेदी कथा सुनिए पहली भक्ति, सुनिए कथा ओदे नां दा कीर्तन किता है दुई भक्ति, त्री भक्ति विच मूंह बंद जवान बंद रहिंदी, अंदर के अंदर मन के मन ओदा सिमरन चलदा रहिंदा, ये सिमरन त्री भक्ति है। त्री भक्ति ओदी सिमरन है। और चौथी भक्ति जाइए फिर भगवान दी पूजा है, फिर पूजा रूम में जाना है, फिर भगवान दे मंदिर जाना है। चौथी भक्ति च भगवान दी पूजा आंदी है। उन पूजा भगवान दी कुत्थे करचे, जरे जरे दे विच ओ परमात्मा है। साडे सनातन धर्म विच भगवान गी कण कण विच मन्निया, ओ वृक्षे विच भी भगवान है। केले दी पूजा, तुलसी दी पूजा, आमली दी पूजा, बिलनी दी पूजा, बड़ दी पूजा, क्योंकि वृक्ष विच भी परमात्मा मन्नी ओदी पूजा करा रहे। पत्थरी विच ओदी पूजा, ठाकरे च ओदी पूजा, मूर्ति विच ओदी पूजा, मतलब पत्थरें विच भी भगवान की मन्नी है पूजा दे, पशुओं विच जानवरें विच भी ओदी पूजा। तगड़ा जिहा बानर आई जा, ये मारे हनुमान जी ने जाहो, बैल लभी आ जाहो, महाराज शिव जी का बैल है, नंदीगण जाहो मत्था टेक, गो आई आ जाहो, गौ माता इहदे विच देवता वास करदे, सर्प मिली जा जाहो, नाग देवता। बकरी दे पैर बंदने आ, जिल्लै कोई माता दी छिल्ली बंझानी होए, कोई देवी दी छिल्ली बंझानी हो, ओदे पैरें हत्थ ला दियां, ओदे विच देवी देवता मन्निए ओदी पूजा करा दे। बकरे दी पूजा, जरे जरे दे विच कण कण दे विच ओदी पूजा, ब्राह्मण दी पूजा, संत दी पूजा, संत विच भगवान दा रूप दिखिए, ब्राह्मण च भगवान दा रूप दिखिए, गुरु विच भगवान दा रूप दिखिए, अतिथि विच भगवान दा रूप दिखिए, ओदा पूजन। अपने कोला वड्डे जेड़े ने उंदे विच परमात्मा दा रूप दिखिए, उंदा पूजन। अपने कोला जेड़े छोटे ने बच्चे, उंदे विच देवी दा रूप समझिए, ओदा पूजन। छोटे छोटे बच्चे विच ओ परमात्मा दा रूप समझिए, ओदा पूजन करा। मतलब कण कण दे विच उस परमात्मा के दिखिए, ओदी पूजा करा दे। ये चौथी भक्ति है। पंजवीं भक्ति दे विच ओदी अर्चना, ओदा अर्चन करना। छेवीं भक्ति विच वंदना, ओदा वंदन करना, उस हथ जोड़ना, मत्था टेकना। और सतवीं भक्ति दे विच है ओदे दास बनिया चलना। सारे विचों मेरा मालिक है और मैं सारे दा दास, अपने आप की छोटा मनिया चलना। ये सारे मेरे मालिक दा रूपन और मैं इनका दास। ये सतवीं भक्ति है। इहड़ा भाव कोला हुंदा है जिल्लै सतवीं क्लास परमात्मा दी अध्यात्म दी इस सतवीं क्लास विच जिल्लै बंदा पुजदा, फिर इहड़ा भाव बनदा है। नहीं ते अंदर ईगो बड़ी जांदी, अभिमान आ जांदा। और सतवीं क्लास च पुजदे फिर ये भाव बनदा है, भगवान दे दास बनिए चलना। अठवीं भक्ति दे विच साख्यता है कि परमात्मा मिगी दिखी जादा 24 घंटे। मैं जो किश करा दा, मेरा मालिक मिगी दिखा दा, वो मेरा साक्षी है। ये 8वीं क्लास विच जिल्लै भक्ति दी फिर ते सब कुछ परमात्मा दा ही, मेरा कुछ नहीं। तन को अर्पण क्या लागे मेरा। नौवीं भक्ति विच आत्म निवेदन तेरा है, मैं कुछ भी नहीं। और जिस वेले
ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਝਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਜੂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਕੜੀ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਧੀਰੇ 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 ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ? ਵੇਸ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ? बेस है श्रवण भक्ति, ये प्लेंथ है, नींव है, और नींव का प्रभावन खड़ोंदा है। इस करिए कोई भी कथा सुना, मन लाइए उस कथा की सुनना, उसी समझना, और जिला समझ आई फिर की जरूरत है कथा सुनने। फिर अगे बढ़ो, पूरी उम्र एक क्लासा थोड़े बैठे रहना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਓ। ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਬੋਈਏ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੱਥੇ ਟਗਾਈ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਟੇਢੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। सादी ये मत्था टेको गुरु जी, ये मत्था टेको गुरु जी, ये मत्था टेको गुरु जी, ये मत्था टेको गुरु जी। क्योंकि जो भी श्रेष्ठ न, जो भी बड़े न, वो सब गुरुजन का होंगे। और साढ़े इस सनातन धर्म दे विच वो जरे जरे दे विच वही परमात्मा है। कपिल देव ने अपनी मां की बड़ा सरल रस्ता दसिया, और ओदी सुरती परमात्मा कने लवाई। पुत्र ने अपने मां की सुरती भगवान कन्ने लगाई। एक दिन सिद्धा अवस्था की पुजी, पानी पानी हुई। पुत्र वो होंदे जेड़े अपने मां प्यो की भक्ति दे मार्ग पर लान, सत्य दे मार्ग पर लान, कोई सत कर्म उनके हथे करवान, कोई दान पुण्य करवान। बच्चे को अगर 4 पैसे आन ते बजुर्गे बेचारे गरीबी विच टब्बर पालिया, बच्चे उन्हें की पुछन माता पिता की कि पिताजी कोई तुसी बरत मखाना चाहते हो, दसो तुसी कोई कास्ती नहीं मोखी मोखी लाओ, कोई पूर्णिमा का बरत मोखी लाओ, कोई थोड़ी ख्वाहिश रही नहीं जा, कोई तीर्थ यात्रा करना चाहते हो, कोई दान पुण्य करना चाहते हो, दसो, उन्हें रोको नहीं। कपिल देव भगवान अपनी मांगी परमात्मा बैकुंठ धाम की अधिकारी हुई। कपिल देव गंगा सागर चलिए, अज भी गंगा सागर कपिल देव भगवान का दर्शन हुंदा है, क्योंकि नित्य निवास है। तांगरी लोग आदे सारे तीर्थ बारो बार, गंगा सागर इक्को बार। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति किन्ना होया, उनके घर जग नारायण पुत्र रूप च आए। त्री जिहड़ी प्रसूति उसका विवाह दक्ष प्रजापति किन्ना होया, और उनके घर सती माता ने अवतार लेता, जिहड़ी शंकर भगवान की ब्याही दी। दक्ष दा अर्थ चतुर है, दक्ष विच थोड़ा अभिमान हा, और भगवान ने दक्ष दा अभिमान तोड़ने बड़ी सुंदर कथा दक्ष दी भी आंदी है। और वही सती अगले जन्म दे विच फिर पार्वती बनी, और पार्वती बनी उन्हें अमर कथा, इस अमर कथा की सुने। सुखदेव मुनि आदि राजन स्वयंभू मनु दे जिहड़े 2 पुत्र है, बड़े पुत्र उत्तानपाद और छोटे पुत्र प्रियव्रत। उत्तानपाद दियां 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि दे गर्भ विच ध्रुव पैदा होया। सुरुचि दे गर्भ विच ध्रुव पैदा होए, और सुरुचि दे गर्भ विच उत्तम पैदा होया। ध्रुव ने सुतेली भक्ति च मन लाया। जीवन च कई बारी भगवान कृपा करदे, की करदे, इस संसार को बेटी करवाई दे, मार दुआई दे, ताकि इहदा मन कदे मेरे वाले पासे खिंचो है। ठोकरां लवांदा भगवान बड़ियां, जिसी उन्हें अपने वाले पासे लेना है। राजे उत्तानपाद दा ब्याह होया, ते ब्याह दा बाद च जिहड़ी बड्डी रानी गर्भवती होई, गर्भ विच बच्चा पला दा, और जिहड़ी निक्की रानी एक दिन राजा कुदै
शिकार खेलने गेदा हा। मार्ग विच एक कन्या मिली, गंधर्व कन्या, बड़ी खूबसूरत ही, और ओदे कन्या गंधर्व दी कन्या ब्याह कर लिया। छोटी रानी जिहदा नाम सुरुचि हा, उन्हें बड़ी रानी ओंदे के घरां बाहर कढ़ाई उड़िया। राजे आखे जा मी रख जा इसी रख। बड़ी रानी साधुओं के आश्रम में जाइए दिन कट्टण दा नाम ध्रुव पाया। 4.5 साल की उम्र दे विच ध्रुव अपने पिता की मिलने की जंदा है। जिले मां को पता चलिया कि मेरा प्यो कौन है, जिले प्यो की मिलने की गया, निक्की रानी ने बोन नहीं दिता गोदी। सोच लगी अगर ये गोदी दी बेही आ ते कल की पता ये इस गद्दी दा मालिक बनी जा, जिहने मेरे कोख विच जन्म लिया वो की करो। ध्रुव की गोदी दा उठाइए थल्ले बाली उड़िया। आखले बच्चू जे इस पिता दी गोदी दा जन्म, जे इस पिता दी गोदी विच बोना चाहना है तो तू मेरी कोख च जन्म लैंदा। जा नारायण दी भक्ति कर, ओदे कोलों वरदान मंगिया, फिर तू मेरी कोख च जन्म लैगा तो तुगी इस पिता दी गोद मिल, इस पिता दी गोदी बोने का तुगी अधिकार मिलना। ध्रुव की बड़ी ठेस लगी, मां को रोंदा रोंदा गया। मां ने आख्या बच्चू जेकर तू इस पिता की गोदी बे भी जांदा तू एक ना एक दिन उठना पौना, क्योंकि तेरा प्यो जिला मरी जाना ते एक दिन उठना। तू उस परम पिता की गोदी बो जिथों तू उठवा लेना। मां 4.5 साल के बच्चे की शिक्षा दिया दी। ध्रुव की आख्या उन्हें उन्हें जा तू परमात्मा की भक्ति कर, कुदै जंगल च बही है, जिला भगवान आउण ते उनकी गोदी च बविया। ध्रुव 4.5 साल का बच्चा घर निकलिए चलिए। संस्कार देने वाली मां होंदी, मां चाह बच्चे की भगत बनाई सकती, मां चाह बच्चे की शूरवीर बनाई सकती, मां चाह बच्चे की चोर डाकू लुटेरा जो चाह होंदी है। मां की शिक्षा गर्भ थमा चलती है और पिता की शिक्षा जन्म थमा चलती है और गुरु की शिक्षा समझ थमा चलती है। जिला समझदार हो जांदा उस वेले गुरु की शिक्षा। इहदे कोल पहले तो 2 गुरु ने, सब तो प्रथम मां गुरु। मां ने बोलिया जा नारायण की भक्ति कर। जिस वेले भगवान मिली जांगे। ध्रुव घरां बाहर चली आ। लोग आखदे कि जिन्नी देर गुरु नहीं होया ते भगवान नहीं लभदा, पर सोचना है कि गुरु असीं भगवान की तुपने लिए बनाना है जां के कोठे बड़े बनी जान, वीनस बड़ा खुली जा, पैसा खूब होई है, इहदे वास्ते गुरु बनाना है। ये अली तोड़ी भी किश झमेला है। किश लोग ऐसे गुरुओं के मगर लगी जाते, जिस गुरु की प्रॉपर्टी मती है, जिस गुरु दीयां गड्डियां बड़ियां होण, जिस गुरु का आश्रम बड़ा हुआ है, जिहदे चेले मते होण, उहदे मगर भीड़ लगी जांदी। फिर ये दिखने कि फलाने दा गुरु कौन है। गुरु दे दे पर कृपा हुई दी, साढ़े पर भी मत कृपा करी। जेड़ा गुरु साड़ा भी कोई बड़ा बिजनेस होई आ, बड़ी दुकान कोई चली जा, कोई नौकरियां लगी जान, जागते दे ब्याह हो जान टाइम टाइम सिर, बड़ा कहदे लिए बनाना है। पहले नंबर ये समझना जरूरी है। जेकर ते बड़ा मकान बड़ा बिजनेस चाहिए है और उहदे वास्ते कोई गुरु बनाना है ते कुछ बाणी की बनाई लो। कुछ बाणी को चले जाओ, उसी पूछो कि मेरा बिजनेस कियां बधा है, वो तुसी दसी दो तुहाडे कोल जमीन है, इहदे पर तुसी ये करो, इहदे पर तुसी ये करो, ये लोन ले लो, इहड़ा काम खोलो, कल ही तुसी लखे करोड़े च पुज जांदे। रस्ता दसी दो, उहदे वास्ते ते साधारण गुरु कोई भी बनाई लो। जेकर परमात्मा की पाना है तो फिर कोई गुरु की जरूरत है। असें की गुरु बनाना कहदे वास्ते, सोच साडी की है। जेकर गुरु बनाना है परमात्मा ले, परमात्मा की पाने ले, फिर गुरु तुपने की जरूरत नहीं पौंदी। गुरु की व्यवस्था स्वयं परमात्मा करदा है। तुहाडे मन च भावना है कि भगवान
अस तेरे दर्शन करना चाहते हैं। सानू कौन तेरे दर्शन करा? ते गुरु की तुपना नहीं पाउंदा, गुरु दी व्यवस्था परमात्मा करेगा, गुरु लभी जांदा। किश लोग कहेंगे मैं सुनना वो आदे आटा खाओ छान के गुरु बनाओ, बोलो ना जान के। भाई ठीक है, आटा दे छानिए खाओ, कोई लूड़ी नहीं आई जा, कोई कौन नहीं आई जा। साढ़े अंदर इन्नी अकल है, इन्नी बुद्धि है कि अस गुरु की पहचान नहीं सकने, जान नहीं सकने हाँ, ते फिर ते अस स्वयं गुरु हाँ, फिर ते असी गुरु बनाने की लोड़ नहीं। जे साढ़े अंदर इन्नी सूझबूझ है, सानू की पता लगे कि केड़ा गुरु सानू परमात्मा कन्नै मिला, और केड़ा गुरु जेड़ा सानू अध विचकार सुट्टी दो, क्योंकि साढ़े अंदर इन्नी बुद्धि थोड़ी है। पिछे जे देखो देखी गुरुओं दी बड़ी दौड़ लगी, जेदे मते चेले, जेदे मते मेले, ओदे के मते चेले हैं। ते गुरु साढ़े फलानी जगह, फिर भी मन च दुख होया। केड़ा गुरु तुसेंगी परमात्मा कन्नै मिलाग, एदी के पहचान है? तो तुसेंगी अकल दड़ाने की लोड़ कोई नहीं। भगवान की सच्चे मन कन्नै आखना, भगवान कोई ऐसा गुरु दसो जिहड़ा परमात्मा कन्नै मिलाइड़ा है, तो भगवान स्वयं व्यवस्था करेगा। ना तुसें कोई धोती गड़बा लिए जाने की लोड़ पौनी, वो भगवान व्यवस्था करेगा। द्रुपगी जिले मान आख्या, भागवत का सूत्र बोला था, मैं अपने को कुछ नहीं बोला था। भागवत दसदा है जिले द्रुपगी दी मान आख्या, बच्चू जा परमात्मा दी भक्ति कर, ओदा भजन कर, जिले भगवान लभो दी गोदी बेही जाए, तू ओदी गोदी बो जाइए और मिगी शक्ल ओला दसे जिले भगवान मिलो। हुण ध्रुव कुदै गए नहीं, ध्रुव जंगल च जा देन कुत्थे भगवान दी भक्ति करने लई, ते ध्रुव की कोई मंत्र आया कोई लैते दा नहीं कि केड़ा मंत्र जपगा ते भगवान मिल गए। ध्रुव चली, भगवान की फिक्र पई है कि ध्रुव मेरी भक्ति करने लिए आवादा है, इसी कोई मंत्र ते लितुड़ी कोई मिलिया नहीं, के ना लैगा। उच्च कोटि दे गुरु देव ऋषि नारद की भगवान ने भेजिया, आखले जाओ ध्रुव भक्त दे मार्गदर्शक बनो जाइए, उन्हें रास्ता दस। रस्ते दे विच ध्रुव की नारद मुनि मिले, पूछया के ना है, दसिया कि मेरा नाम ध्रुव है। कुत्थे जा दे भगवान की भक्ति करने लिए, बड़े बड़े शेर चीते अजगर चलिए बच्चू घर चाहिए, तेरा खेलने कूदने का समय है। लेकिन वो बालक मनस बनाई आयदा है, दृढ़ संकल्प लिया आयदा है। नारद जी आखले महात्मा जी मेरा बचपन के तुहाडे जे संते दे चरने च बीतिया है, और मैं संते दे मुंह सुने दा जरे जरे दे विच परमात्मा है, ओदी मर्जी वगैरह पत्ता नहीं ली सकता, ते मेरा कौन किश बिगाड़ी सकता। नारद ने देखे मन पक्का बनाई आया, पूछे कि ना जप गया, आखले नहीं पता। तो नारद ने उसी 12 अक्षर का मंत्र जपने लिए दे दिया, द्वादश अक्षर मंत्र दिता जपने लिए। आखले बच्चू जीभा पर काबू पाइए, इस मंत्र की जपिया तो भी भगवान जरूर दर्शन देंगे। ध्रुव द्वादश अक्षर मंत्र लिए चली जंदे, और नारद जी शम शम करते रुआ दे, सोच ले इस बच्चे में मंत्र दे देवड़िया, और जेकर भगवान ने इसी दर्शन नहीं दिते ते इस बच्चे का क्या बनो। इस करिए नारद भी रुआ दे, गुरु रुआ दे मंत्र दे। और भगवान अगे प्रार्थना कर दिया, आदे भगवान इस बच्चे की, इस ध्रुव की दर्शन जरूर दियो। 6 महीने ध्रुव अपना दृढ़ संकल्प लिया बन दे विच बहिए। कोई 3 दिन उठना, कोई जलपान करना, फिर 5वें दिन कोई जलपान करना, करदे 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 उसका खान पीन छुट्टी है। जल पर बारी आई, जल भी छड़ी दिया, हवा पर बारी आई, हवा भी छड़ी डी पीना भी है, जल भी है।
पर अभ्यास करने पर हुंदा है। असीं की पता लगे ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਫੁਲਕੇ ਚਾੜੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ हवा पीए पेट ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰੁਵ ਨੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ बाजू का पान करना बंद कर दिया और निरंतर शरीर सुखी गया भजन करते करते। और 6 महीने भजन करते करते देवते भी परेशान हुए। देवते की श्वास लेना मुश्किल पई है क्योंकि ध्रुव श्वास रोकी है भगवान का ध्यान करा दे। देवते भगवान विष्णु को गए अगले प्रभु साड़ा दे श्वास रुका दा है। भगवान आदे ध्रुव भक्त मेरी भक्ति करा दा है, मैं ज्यादा उसके दर्शन करने। भगवान ध्रुव दे दर्शन करने गया हुआ और जिन्हें चतुर्भुज रूप धारण करिए भगवान ध्रुव दे सामने खड़े हुए और बोलिया बेटा आंखें खोलो। तो ध्रुव ने जैसे आंख खोली तो ध्रुव की आंख खुली ही रह गई। सामने चतुर्भुज रूप धारण करिए परमात्मा खड़ोते दे। ध्रुव ने अखा खोलिए दिखिया दिखदे रही ये कौन है कैसा है स्वरूप मेरे सामने खड़ा है। 4 भुजां वाला बंदा मैं कदे दिखिया नहीं। ध्रुव की भगवान आदे किश मंगो। ध्रुव कुछ नहीं मंगते। ध्रुव भी मंगना ही नहीं होंदा। स्कूल गए नहीं पढ़े नहीं उन्हें भी नहीं पता कि भगवान आदे मैं ही परमात्मा जिदा तू ध्यान करा दा मैं ही हाँ विष्णु मंग जो मंगना है। ध्रुव कुछ नहीं बोला। 6 महीने विच परमात्मा सामने आई। सानू गुरु ने मंत्र दिता लेकिन भगवान दी झलक नहीं लभा दी। की कारण हो सकता है? मंत्र छोटा हा जां की गल है कि भगवान क्यों नहीं मिला रहे? साड़ी भक्ति च कोई खोट दे नहीं। जहां से गुरु जी पूछा कि गुरु जी जेड़ा तुसीं मंत्र दिता है किन्ना जप करके भगवान लभी जांगे? कदे ये नहीं पूछा होना गुरु जी। और सदा गुरु ने मंत्र दिता हुआ है। उन्हें आख्या बच्चों एक माला सवेरे ते एक शामी फेरी लाए। हुण एक सवेरे शामी फेरने लिए बोलिया एक सवेरे शामी फेरी उड़ी। गुरु ने दस्या कि ना उन्हें इस करिए दस्या तुसीं तुहाडी आदत पवे बल्ले 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 एक का थोड़े फेरनी। फिर तुस 3 माला सवेरे शामी करो फिर 5 माला करो फिर 11 करो फिर 21 करो। धीरे धीरे नाम की इन्ना बढ़ाओ कि 100 माला सवेरे 100 शामी हो ही जा। या सवेरे लिए शामी थोड़ी 100 माला हो ही जा। माला छड्डिए भी ओदा नाम चलता रहे। कर से कर्म करूं विधि नाना मन राखू जहां कृपा निदाना। क्यों नहीं परमात्मा मिले सानू? असे कदे गुरु जी पूछे कि गुरु जी किन्ना जप करके कि भगवान मिलो और किन्ना मिलगन भगवान? असे पूछे नहीं होना। इस करिए सानू नहीं मिले। ध्रुव ने जिले नारद ने मंत्र दिता उन्हें आख्या बच्चू निरंतर इसका जप करे। निरंतर मलोगे अखंड बिच तोड़ना नहीं है। और अपनी रसना पर काबू पाई है भजन करे। अज रसना पर काबू कुथों पाना ते निरंतर भजन कुथों होना? कई बारी ते माला तय फिर रही होंदी और किश साधक गप्पे ठेले रहे होंदे। माला अंगल चला दी होंदी पर गल्लां संसारिक चला दी। किश मैं माता भैणा देखना लड्डू गोपाल चुके दा जिथे जाना अपना कन्ने कन्ने बड़ा भारी अपराध है। उससे जूठे मुँहे कुदै चने चबा दिया ते कुदै कुरकरा दे टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं के मुंह विच पा दिया खंदे पींदे और लड्डू गोपाल चुकी टुरा दिया। चर्चा संसारिक है लेकिन लड्डू गोपाल मीरा जैसी स्थिति कुथे बनी जा साड़ी। मीरा दी बचपन को लगन लगी और वो भगवान इस करिए मीरा वो मूर्ति की अपने अंग संग रख दी है क्योंकि मीरा दा 24 घंटे भाव कृष्ण च लगे है।
मीरा मेरा मेरा शाम कर दी, ओ बिच जंगलां दे ओ तां किसी कोलों भी नहीं डरदी, बिच जंगलां दे। निक्की जई मीरा ने लगन, ओ निक्की जई मीरा ने लगन लगाए, आप ब्याए। शाम दे ना नहीं छड़िया, नहीं छड़िया, सवेरा लगा करलान तेरे कन्नै, ये नहीं पता लगा सुच घोटे दा केड़ा। तेरे मुँह लड्डू दियां, पर तुम ही हुण सही कीता कि हुण छुट्टी होने वाली है, फिर पुज्जिया उत्थे। चलो लड्डूआ डब्बा अद्धे किलो का आए मिगी सतसंग का, वो सब तेरा। हाँ हाँ, ताली बजाओ इस मुंडे ले। ये ऑलराउंडर है महाराज, ऑलराउंडर। ऐटो ये चलांदा, सवारियां ऐटो ही लैंदा, पैड ये बजाई लैंदा, ढोलकी ये बजाई लैंदा, गाई ये लैंदा, और साउंड भी ऑपरेट कर लैंदा है। 16 कलम नहीं तो 12 संपूर्ण। इयां गल करदा ते अड़कदा है फोन, जिसलै इहदा सुनो ते पता नहीं लगदा बोला गया, पर जिसलै भजन गांदा है पता नहीं भगवान कितनी कृपा करदे। निक्की जी मीरा ने लगन लगाई, शाम दे नाल मीरा आप ब्याए। फोटो गले नाल लाई लाई रख दी, बिच जंगलां दे। मीरा मेरा शाम कर दी, बिच जंगलां दे। होता किसे कोलों भी नहीं डरदी, बिच जंगलां दे। होता किसे कोलों भी नहीं डरदी, बिच जंगलां दे। राणा ने पीजिया जहर प्याला, राणा ने पीजिया जहर प्याला। अमर समझ मीरा पीवो डाला, अमर समझ मीरा पीवो डाला। ओता 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 सतसंग जय जय नचदी, बिच जंगलां दे। मीरा 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 मेरा शाम कर दी, बिच जंगलां दे। होता किसे कोलों भी नहीं डरदी, बिच जंगलां दे। हाथ उठाइए थोड़ा ऊपर, हरी बोल। राणा ने पेठी नाग पिटारी, राणा ने पेठी नाग पिटारी।
मीरा नु मिल गए कृष्ण मुरारी, मीरा नु मिल गए कृष्ण मुरारी। ओता साधुआं च जाए जाए नचदी बिच जंगलां दे, ओता साधुआं च जाए जाए नचदी बिच जंगलां दे। मीरा मेरा शाम, मीरा मेरा शाम, मेरा शाम करदी बिच जंगलां दे। ओता किसे कोलों भी नहीं डरदी बिच जंगलां दे। हरि बोल। राणा ने मीरा नू करू बार कटिया, राणा ने मीरा नू करू बार कटिया। मीरा दिल नहीं छड्डिया। देखो परमात्मा का नाम लेने वाले की दुख कष्ट दे मिलदे मिलदे मीरा शाम कन्नै प्रीत लांदी ही मीरा की जहर पीना पिया, मीरा लई नाग भेजिया, लेकिन भगवान आखिर विच मीरा की घरों बाहर कड्डी उड़िया, पर मीरा ने बाहर के कड्डी उड़िया। हाँ की बई कृष्ण जन्म थोड़ी पूजना है, कथा बड़ी है फिर मी लगा नेरा पे जाना घर आने तुम बाहर कटना पढ़ना देना उन्हें आना सत्संग की कथा सुनने नेरा पाई उड़िया। पर कोई गल नहीं, खाई लो भगवान पिछे गप्पे जे घरों पे भी जांगन ये पुंदे भरोसा नहीं छड्डना। जिहदे नाम पिछे से बैठे दिया वो परमात्मा टिकन थोड़ी ना दिंदा है। हाथ उठा के ताली बजाते हुए कहिए राणा हो राणा ने मीरा नू करू बार कटिया, किया भरोसा मीरा दिल नहीं छड्डिया। मीरा मेरा शाम, मीरा मेरा शाम, मेरा शाम करदी बिच जंगलां दे। होता किसे कोलों भी नहीं डरदी बिच जंगलां दे, होता किसे कोलों भी नहीं डरदी बिच जंगलां दे। मीरा मेरा शाम, मेरा शाम करदी बिच जंगलां दे, होता किसे कोलों भी नहीं डरदी। शाम दीवानी हुई मीरा दे जन्म दा पता है, लेकिन मीरा दे मरण दा पता नहीं लग्या। मीरा द्वारिका दे विच भगवान श्याम सुंदर दी मूर्ति विच समाई गई। मीरा दा मरण नहीं होया, मीरा भगवान दी मूर्ति विच समाई गई। भगवान दा कोई लड़ पगड़ा है, भगवान डिगन थोड़े दिंदे, पर मन विच पूर्ण विश्वास हुआ है, भरोसा हुआ है और दृढ़ संकल्प लिया अगर कोई चली जा पवे परमात्मा फिसल नहीं दिंदे। मुश्किलां बड़ियां होंदियां भक्ति विच, कष्ट बड़े होंदे भक्ति विच, लेकिन जिहड़ा दृढ़ संकल्प करी लैंदा है एक ना एक दिन वो परमात्मा की पाई लैंदा। इस करी साडा संकल्प मजबूत हुआ है। तो परमात्मा कोई मुश्किल नहीं है। 6 महीने च भगवान पाया, भगवान आखदे मंग तो उसी मंगना कख नहीं पता। भगवान ने जलाभिषेक किया, जियां उहदे पर जल छिड़काया और शंख कंठ कने स्पर्श किया, संस्कृत विच
ਧਰੁਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। जिसने स्कूल का मुख नहीं दिखिया उसी संस्कृत गुथू आई है, इसी बोलते भगवान की कृपा। भगवान की कृपा कोई संस्कृत विच स्तुति गाए। ध्रुव की आख्या कि मंगले ध्रुव आखले प्रभु की मंगना, थोड़े दर्शन होइए। बड़े बड़े जोगी ये दर्शन नहीं होंगे, मी थोड़े दर्शन होइए, उन्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं। हाँ जे कुछ देना चाहती हो तुस ते मैं अपने प्यो दी प्रेम को वंचित रह रहा कि अपने प्यो दा प्रेम नहीं मिल सकिया, तो मैं अपनी गोदी बिठाई है, बस अपना लाड दुलार प्यार दे। भगवान ने ध्रुव की गोदी च बिठाया और उसका मस्तक चुमिया, सिर पर हथ फेरिया। जेड़ी पिता दे प्रेम की कमी रही थी वो परमात्मा को पूरी करवाई। संसार की ठोकर कदे कदे भगवान तोड़ी पजाई उठती है। अधिकांश जिहड़ी साधु संतां से दिखड़िया साधु समाज कदी इनदा मूल देखो कि इनदी लगन किन्ना लगी। कुसै बेचारे दा ब्याह होया, जनानी मरी, कुसै दा ब्याह होया, कोई परेशानी आई, विराग होई और ब्याह होया। लगन की खातर कोई बिरला बिरला और मते सारे दुख पाए जिन्हें जीवन च कष्ट पाए और उनकी लगन लगी। कदे कदे दुख कष्ट सानू परमात्मा तोड़ी पहुंचाए उठदे। कोई अगर तुसीं की गल बोलदा है, शब्द बोलदा है, सुनी लेना कि पता ओदे विच कोई खास राज होया, पर साडे अंदर संयम नहीं है, अस बोली उन्नी। ध्रुव गी ओले ते बुरा लग्या होना कि मेरी सुतेली मां ने मेरी प्यो कन्ने मिलन नहीं दिता, लेकिन अगर उस बब्बे की गोदी बही ना तो उस परमात्मा की गोदी तोड़ी नहीं पुजदा। और फिर जे मां के पुत्र की पक्ष ली पुंदी लैन, वो सोचदी कि ये मेरी सौकन आई, मी दे घरां बाहर कढ़ाया, पुत्रे भी घरों बाहर कढ़ाया, लड़ाई लगी पुंदी, लेकिन उन्हें सहन किया और अज पुत्र परमात्मा पाइया। पुत्र ने परमात्मा पाई लिया। राजा की जिस वेले पता चलिया कि मेरे पुत्र ने भगवान पाई लिया, भगवान मता सारा आशीर्वाद दई है, आखले बच्चू जा तू अपने पिता दे राज्य की भोगिए, फिर मेरे लोग चाया, तेरे लिए मेरा द्वार खुला है, तेरे लिए मेरी गोद खुली है। ध्रुव उन्हें पैरे वापस आउंदे और राजा रथ घोड़े लिए पुत्र दा स्वागत करा दे। जिन्ने गोदी बिच बिठाई है पुत्र की प्रेम नहीं दिता, अज परमात्मा की कृपा ही ओदा इन्ना वेलकम लगाउण। जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे सब कोए। जिहदे पर परमात्मा की कृपा हुंदी है फिर ओदे पर दुनिया भी कृपा करदी है, और जिहदे पर भगवान की कृपा नहीं वो दर दर ठोकरां खा जिथे मर्जी भिख मंगे, ओदे पर कोई कृपा नहीं करता है। इस करिए परमात्मा की राजी करना जरूरी है, और जिला वो राजी हुई है, वो साढ़े पर खुश हुई है, ओदी कृपा साढ़े पर हुई ते दुनिया ये जनता जनार्दन का रूप है, फिर ये जनता भी कृपा करने लगी। ध्रुव दा बड़ा वेलकम होया। ध्रुव दी जिहड़ी सुतेली मां ही ओदा एक पुत्र होया जिहदा नाम उत्तम। एक दिन शिकार खेडन गया, सोच लगा मेरा प्यो राजा, मेरे भरा ने रब पाया, मिगी कौन रोकने टोकने वाला। आंदे आंदे धन दे मालिक कुबेर दे बगीचे च फल लगे दे तोड़न लगे। सिपाही रोकिया, महाराज ये धन के मालिक कुबेर का बगीचा है, इसको मत बर्बाद करो। नहीं मन्ने आकड़ी ते जक्षिंग ने लड़ाई हुई, सैनकिंग ने लड़ाई हुई। उस लड़ाई दे विच ध्रुव दी सुतेली मां दा पुत्र मारे गया, मतलब ध्रुव दा छोटा भाई मारा गया। ध्रुव की पता चले ध्रुव लड़ने लिए चली है। स्वयं मनु परदाते ने आई है, उस लड़ाई के रोक के आखले बच्चू तू भगवान दे दर्शन कर ले देना, तू लड़दा ठीक नहीं लगता। ध्रुव की समझाया और ये भी समझाया कि भाभी बड़ी प्रबल है, एदा इस विधि के मरण लिखे रहा। ते सुतेली मां बेचारी रोंदी रही। देखो ईर्षा करने वाले कख नहीं होंदा, मेरी गल नोट कर लाओ। कथा दा जिहड़ा मोरल के निकलदा है, कथा दा सार के निकलदा, उस सार की जरूर समझना। बाकी कथा 7 दिन छोड़िए तुस महीना भर भी ये भागवत सुनते रहो, महीने विच भी नहीं खत्म होंदा भागवत।
पर ਜਿਹੜਾ भी कोई प्रसंग है ਉਹਦਾ ਸਾਰ के निकलिया, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਰਲ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो इस कथा विच की सिद्ध होया, सुतेली मां ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣੋ। ਤੇ ਜੇ ਧਰੁਵ ਕन्या राजे ने ज्यादा लाड़ दुलार प्यार किया, कि पता ये गद्दी का अधिकारी बनी है, क्योंकि बड़े पुत्र बड़ा पुत्र गद्दी का अधिकारी हुंदा है, प्यो दा बाद उत्तराधिकारी बड़ा पुत्र है। इस करिए उन्हें गोदी विच बोन नहीं दिता। लेकिन मेरे मालिक दी प्रभु दी कृपा हुई ते गोदी बोने वाला दूआ कोई रहा कि नहीं। जेड़ी ईर्षा करने वाली ही ओदियां अखां ही नहीं सुकियां, ओदियां अखां के परुची रही हैं, क्योंकि एक एक पुत्र होते मरी है। और अज राजे उत्तानपाद दी उस गद्दी का उत्तराधिकारी ध्रुव बनया, और ध्रुव ने इस धरती पर 36,000 वर्ष राज भोगिया। 36,000 राज भोगी है। फिर ध्रुव मृत्यु दे सिर पर पैर रखी है, शरीर सहित भगवान दे लोक विच चलीए। पर ध्रुव की दुख होया कि जिस मां ने मेरी जम्मी संसार दस्या वो ते रही, पर जिला दिखा अगे विमान ज्यादा, उन्हें पूछे इस विमान च कौन है, उन्हें कहा तेरी मां है जिन्हें जन्मीए तुगी संसार दसिया। ध्रुव जैसे भक्त पुत्र की पैदा किया, ओदी मां पिछे किया रही आ। ध्रुव अगले विमान दे विच तेरी मां बैठी दी है। दोनों मां पुत्र भगवान दे लोक विच चलीए। ध्रुव दी खातर भगवान ने अपनी गोद पसारी और गोदी च ध्रुव की ले लिया। अज ध्रुव ले एक वखरी नगरी का निर्माण किया, जिस नगरी का नाम रखा ध्रुव लोक। आज भी ध्रुव जीवित है, अजर है, अमर है। जब तक के सूरज चांद सितारे रहेंगे तब तक ध्रुव का नाम भी अमर रहेगा। भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। तुम जेडे 1 बजे दे इत्थे नहीं बैठे दे सिर पानी पाइए, इन्ने पहले थोड़े तुस करा। उस मालिक की पता है कि मेरी खातर बैठे थे, मेरी कथा सुनने की खातर बैठे थे। और पता नहीं साढ़े किन्ने पाप कटवा देने, सानू थोड़ी पता कि इत्थे बोने दा सानू कितना लाभ है। असें ये फिक्र है कम टुटी आ, कम रही आ, हैं घर हुंदे से करी लेना। लेकिन ये नहीं पता कि इत्थे बोने कन्नै साडा कितना सुधार होआ दा। इस सत्संग दी घड़ी, कथा दी घड़ी दी महिमा नारायण भी नहीं जानते कि इहदा कितना फल है, वो ब्रह्मा भी नहीं जानते कि इहदा कितना फल है। ऐ ते मुश्किल है इन्ना बोना, इन्नी देर बैठे रोना। लेकिन इत्थे बोने कन्नै कुछ ना कुछ मिला दा है। आम बंदा बे ही नहीं सकदा, जिहदे पर ओहदी कृपा है ओही कथा च बैठी सकदा, ओही सत्संग च बैठी सकदा। नहीं ते ये संसारिक माया, खास करी कलयुग दे विच भक्ति विच मन बड़ा मुश्किल लगता है। बाकी और कम्मे लगी जांदा, गप्पां लाणियां होण ओही सदा कुदै बड़े थले बईए ताश पत्ता चला दा होया ते 4 ते 5 घंटे भी बुढ़े ने बीती जान, फुलके भावें ठंडे होई जान, चाह दा कप कोल टकाए दा होवे, चाह ठंडी होई जाए, लेकिन वो पत्ता चला दा हुंदा दड़ा-दड़। पर कथा विच ते मन उहदा लगदा जिहदे उपर मेरे ठाकुर जी दी विशेष कृपा होए, वही कथा च बह सकदा, नहीं ते कथा च मन नहीं लगदा है। ध्रुव दा पुत्र उत्कल दा पुत्र वत्सर होया, वत्सर दा पुत्र अंग होया, अंग दा पुत्र बेन होया, बेन दा पुत्र पृथु होया। बेन ने ते लोकें आख्या कोई जग हवन पूजा पाठ कख नहीं करना, दुनिया नास्तिक बनाई उड़ी, कोई मंदिर नहीं जा, कोई सत्संग नहीं जा, दुनिया तंग आई, साधु संतें पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, संतें दे शाप करने बेन दी मृत्यु हुई। इस करिए कोई सत्संग जाद आए उसी रोको नहीं, उसी समा लिफ्ट दियो, उथे जा रहे हो कथा चाहो बैठो मैं छड्डिया, ओदे सहयोगी बनो। कोई दान पुण्य करा दा उसी रोको नहीं, ओदी सहयोगी बनो। कोई सत्कर्म करा दा ओदे सहयोगी बनो। और जिस वेले अंदर थोड़ी जी भी भावना गलत आई जा, समझ लेना पतन होने वाला, कुछ चाली कोई बहाना बनना है ते साडा विनाश हो जाना है।
यदा देवेशु गवेशु विप्रेशु साधुषु धर्मैच विदेशा सब आशु विनाशयति। जिस वेले संतें दे प्रति, ब्राह्मण दे प्रति, गुरुओं दे प्रति, गमें दे प्रति, वेदें दे प्रति, धर्म दे प्रति और देवी देवते दे प्रति साड़ी हीन भावना जागरूक होने लई पई, समझ लेना कि पतन होने वाला, विनाश होने वाला। इस करिए सहयोग करना। पृथु दा संकल्प होया कि मैं बड़े यज्ञ करने, 100 यज्ञ का संकल्प किया, 99 यज्ञ पूरे होए और लास्ट यज्ञ दे विच इंद्र ने विघ्न पाया। उस यज्ञ दे विच स्वयं भगवान प्रगट होंदे न और पृथु की समझाया। क्षत्रिय होंदे होई भी राजा पृथु ने अपने हथियार छोड़िए भगवान दा भजन किया और पूरी प्रजा को कराया। पृथु दा पुत्र अंतरध्यान दा पुत्र हविरध्यान दा पुत्र प्रचीन बही होया, जिन्हें यज्ञ के नाम पर बड़ियां बलियां दित्तियां और नारद ने आई बलियां रुकाइयां। इयां करदे करदे प्रियव्रत दा वंश दा वर्णन करदे होई समझाया। प्रियव्रत दा पुत्र अग्निद्र दा पुत्र नाभि दा पुत्र ऋषभदेव दे 100 पुत्र होए और 100 पुत्र दे विच 99 पुत्र ऋषभदेव ने संत बनाए उड़े। एक पुत्र की राजा बनाया। वही राजा एक दिन घर बार छड्डिए भगवान की भक्ति करने लई वन विच जांदा है, लेकिन हिरण दे बच्चे की दिखिए ममता हो जाती है और हिरण की जोनी विच उसी जाना पई है। पता नहीं कित्थे फसी जाना असीं तुसीं भी। जिहड़ी असीं ममता पाई दी है, अज बंदे कन्नै प्यार नहीं रहा ते कुत्ते बिल्ले कन्नै मता प्यार होई है। साडा डंगरे कन्नै बड़ा प्यार है और बंदे कन्नै प्यार नहीं, भगवान कन्नै प्यार नहीं, भक्ति कन्नै प्रेम नहीं। और ये मोह ममता विच डुबने दे चांस न। ज्यों जो बड़ी पाउंदा ममता ज्यादा बढ़ती है। इस करिए 50 दे बाद तद करिए साढ़े 4 मतलब के स्टेप बनाए, 4 वर्णन और 4 के आश्रम। पहला आश्रम है ब्रह्मचार्य का, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वन प्रस्थान और फिर सन्यास। सन्यास कोई लाल पीला चोला पाइए सन्यास नहीं हुंदा। सन्यास का अर्थ है जिले कोई कामना नहीं रहे, कामना शून्य जिले जीव हुई है, समझो सन्यास है। और ये पहले 50 के बाद वन प्रस्थान है। घर का त्याग करिए, मोह ममता को दूर रहिए, भगवान का भजन करना। जिले एदे विच बंदा पास होइया फिर जी सन्यास च प्रवेश करदा है। अस 50 के बाद भी फसे थे टब्बर दी मोह ममता च। पहले अपने वाले का मल मूत्र धोता, हुण पोतरे का धोता पिया है, पड़ोतरे की खी है। इत्थों तक कदों निकल गए। और कदे कदे जीव फसी जांदा। राजा भारत जड़ा है हिरण दे बच्चे विच फसी जांदा। इस करी हिरण दी जोड़ नहीं मिली। अंत मता सो गता मध्य दम, जिथे ध्यान रहे उत्थे जन्म हुंदा। तो हिरण दी जोनी विच जाइए उन्हें भगवान दा भजन किया। त्रीया जड़ा जन्म ओदा फिर ब्राह्मण दे घर होया और जानी बुझी और जड़ वृत्ति बनाई उन्हें और परमात्मा दा भजन करते हैं। जड़ वृत्ति बनाई है। ये जड़ भारत बोलते त्रीए जन्म दे विच इहदा नाम जड़ भारत पिया। वैसे शास्त्री महाराज दी जिन्नियां भी कथा मेरी कैसेट च सुनने की मिलियां, उहदे विच सब तो प्रभावी कथा जिहड़ी जिन्हें मेरी मतलब के खिंचिया वो कथा जड़ भारत दी। जड़ भारत दी कथा मैं शास्त्री महाराज कोला उनकी कैसेट च सुनी ही और उत्थे महाराज ने बोलिया, उन्हें आख्या परमात्मा अगर जीवन गवाइए भी मिली जा तो सज्जनों जीवन सस्ता है। जड़ भारत ने 3 जन्म गवाए और फिर परमात्मा की पाया। एक कथा बड़ी विस्तार करने में महाराज दी कैसेट च सुनी और मेरा मन खचोई।
देखो मैं पहले के बोलिया भावें नेरा भी पई जा मी तुंदे कोला गाली पाउण तुसीं की घर वाले कोला पाउण खरी गल नहीं। कथा विच कोई भी एक प्रसंग भी अगर कोई ऐसा पल्ले पई जा जीवन बदली उठदा। जियां मैं बोलिया मैं शास्त्री महाराज की नहीं दिखे दा है, लेकिन उनकी कैसेट विच ये कथा नहीं जल्ले सुनी। कथा तो बड़ियां सुनिया, लेकिन ये कथा जल्ले मैं सुनी तो मेरा भाव बदलिया। 3 साल मेरी जड़ वृत्ति रही बनी। मैं कंगा नहीं करना, अपना भेद नहीं कुछ देना। एक बारी ते मेरी ये जिन्ना हार है इत्थों थोड़ी मेरी दाढ़ी पुजी, मां मेरी काली पई है कि पुत्र मेरा महात्मा बनी है। मेरी मां की बड़ा फिक्र हुई। वो फिर आखिर में दाढ़ी कटा, मैं हरिद्वार कटानी चाहिए और हरिद्वार भेजन नहीं पे, इन्हें आना नहीं। खैर में मां ने वादा करी गया, हरिद्वार कटाई, गंगा बिच ये प्रवाही। मतलब ओदे कोला पहले 3 साल मेरी जड़ वृत्ति बनी गई। कथा का असर ऐसा होया मैं जानिए जड़ बनी है। मैं ये सोचा कि बस उन्हें पागल बनी है, मां प्यो ने जिन्नी देर जिंदे हैं इन्हें लभदा रहोगा माड़ा मोटा। जिल्लै चली गए सारे को निक्का, मैं 5 भैणां 4 भरा, मैं सब तो छोटा हा। तो मैं सोचा इन्हें हूँ इनका जाने का टाइम है, जिले इन्हें चली जाना फिर मी कौन पुछा, मैं नठी आना कुछ तीर्थे हरिद्वार, कुदै गंगा का किनारा बेहिए, कुदै वृंदावन च जाइए, कुदै कुदै बेहिए कोने च खूब भजन कर। निक्के होंदे गए वैसे भाव आ, मैं जंगले गुफा गुफा बड़ियां दिखदा, मैं बड़ा पसंद आ कोई एकांत लभै जंगल च कुदै गुफा लभनी। वो भी अज भी याद है कि कुदै गुफा लभनी तो मैं दिखना एक गुफा गई कुछ थोड़ी, तो कदे कदे इं मन लगना कि इत्थे मैं घड़ी बवां। शुरू तो ऐसा भाव बनता, लेकिन मेरे प्रभु की स्वीकार नहीं आहा। कुछ ऐसी भूमिका बनी कि मैं जड़ा जड़ बने रहा, मोल ऐसा बनया कि मेरे कपड़े फटे। हुण मैं ओकड़ी गल नहीं सुना रही की फटे की होया, इत्रू बाली के कथा लाई लो। कोई गल मेरी मारी लगी सीने और मैं गुस्से विच आए ते कुर्ता के फाड़ी, और जिंदे अगे फाड़िया उन्हें संत दा चोला पाए दा ते उन्हें आख्या बच्चू तेरे अंदर आकड़ बड़ी है, क्रोध बड़ा है तेरे अंदर, हुण तुगी साल भर ना कपड़े पाने नहीं देने, बस साल भर पई धोती। अज मैं ये पता लग्या है इस मंच पर बई है कि हुंदा हुआ जो परमात्मा ने सोचे। अज मैं कदे कदे सोचना कि मैं फसी हूं, हाँ कदे कदे इं सोचना कि वो ठीक है, कदे मैं जड़ बने रहा नहीं, क्रोध कने कुर्ता फाड़दा नहीं, धोती धाती पांदा, पर मिगी पता नहीं ना लगे। बस वो बल्ले 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 जिले धोती पई ते फिर ले पे कथा वाले पासा हुण बल्ले 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 ले पे बल्ले बाई होने ते होंदे 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 एक दिन इस मंच पर पुजी आ। अज 14 साल होइए इस मंच दे उपर, एक कथा करना दुई कथा शुरू, दुई कथा करना त्री कथा शुरू। ये हुण ऐतबारे मेगी 21 दिन ते रेगुलर हो जाने ने बोलदे, एक हफ्ता कट रहा है, दुई ठूठा चक ते त्रीत है ते बिच 2 दिन हे पवा दे मेगी 25 ते 26 27 में मंडी जाना। पर मंडी वाली हुण भगवान की पता हा इहदा गला भी खचवा दा ते इहदा दिमाग भी जिहड़ा हुण इयां ट्रांसफार्म भखावा इहदा। 21 दिन होइए बोलदे, इयां गल्लां करना बखरा और माइक दे विच बोलना एक एक गल समझी सोचिए बोलनी पौंदी। थोड़ा जिहा भी कोई गलत खोई जा, ये लाइव चला दी ना, लोग बल्ले गए वीडियो सेव कर दे और इन्ना हरा क्लिप कटिया गल हाईलाइट करी दी, बड़ा सोची समझिए बोलना पौंदा। और सवेरे सवेरे मिगी फोन आया साडे वरिंदर भाजी हुंदा, उन्हें फोन किया कि ना जिहड़ी अगली कथा तुहाडी होनी है उत्थे कोई देवी परमात्मा दी प्यारी हुई, इस करिए वो पूरा पिंड गया सतकाला हुई है। तो भगवान ने ओदा टाइम पूरा करी और इधर मिगी रेस्ट दे दी, नहीं तो
फिर कदे कदे सोचना कि उन्हें अपने नाम विच फसाए दा ना, जे इत्थे नहीं फसे दा हुंदा कोई होर फसी जाना है तो सब फसे दे गए। कोई मोह माया च फसे दा है, कोई बिजनेस च फसे दा है। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤੀ ਦੇ 12-12 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੋਟ ਗਿਣੀ ਗਿਣੀ ਖਾਣੀ ਤੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਉੱਥੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ एक सेकंड तो जो कुछ भी जीवन च हुंदा ओदी मर्जी कन हुंदा है। मैं अपना अनुभव तुसीं दस्सां दा, समय नहीं कि मैं तुसीं कुछ अपने अनुभव दसदा रवां। इस मंच पर पुजने कोला पहले मेरी इहड़ी भावना नहीं है, पर अज उन्हें इन्ना पागल बनाई है प्रभाली उड़े दा। जिले माइक गायंदा पी दे मी टाइमां दा ध्यान नहीं रहिंदा। एक समय ऐसा है डर लगदा कि मैं की सुनागा, और अज वो समय कि जिले मंच पर बेही आ तो फिर समय तक नहीं पता लगता कि समय कोले बीती है। तो मैं गल कर रहा, जड़ वृत्ति बनाई है उन्हें त्रीए जन्म च परमात्मा ने पाया। काले नहीं पई जाना, मन च भावना रखनी कि भगवान अपनी चरने कन्ने जोड़ो, अपना नाम जपाओ साढ़े कोला। मन झगड़े केड़ी भावना बनो, दिल दे साफ बनिए रहो ना। भगवान ऐसी कृपा करता है, वो चंद दिन दे विच खेल दसी उड़दा है। वो राजे दा रंग बनाई उड़दा है और रंग दा राजा बनाई उड़दा है। ओदे पर भरोसा रखना, ओदे घर देर जरूर है, अंधेर अंधेर नहीं है। तो सच्चे बन के ना ओदा नाम लिए चलते रहो, क्योंकि ओदा जिहड़ा नाम है ना बड़ा पावन ते पवित्र है सज्जनों। इस पवित्र जीबा भी करी उड़दा है और ओदा नाम जिहड़ा इस हिरदे भी पवित्र करी उड़दा है। कदी ओदा नाम जपते रहो, ओदा नाम अपना प्रभाव जरूर दसदा है। फिर नाम की महिमा का वर्णन करते हुए परीक्षित जी शुभदेव मुनि ने अजामिल की कथा सुनाई कि पुत्र दे बहाने नारायण नारायण बोलिया और उसी मुक्ति मिली। नाम की महिमा का वर्णन प्रहलाद की कथा सुनाई और प्रहलाद की कथा विच ये ज्ञान मिलता है कि एक भक्त की खातर परमात्मा अवतार लिया है और नरसिंह अवतार लिया प्रहलाद की खातर आए। सुर अनेक फिर कण मांगत पे पद सो सुर स्वाद कहा पुनीतार मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाहत कहा। राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी से मर्याद कहा नरसिंह बसे प्रति खंबन में काडन को प्रहलाद कहा। उन नरसिंह दी की कथा सुना तुस रोंदे के नरसिंह दी नगरी विचो नरसिंह दी नगरी विच रोंदे हो बड़े गए भाग्यशाली हो। जिस वेले भी तुहाडा नरसिंह वाले पासे ध्यान जा ते तुहाडा अंदर इन्ना मनोबल तुहाडा बधदा है और इन्ना विश्वास हो ही जाता है कि एक प्रहलाद की खातर भगवान नरसिंह अवतार लिया आए हैं। आज भी उस पर प्रहलाद वाला लिखा गया नरसिंह भगवान की गोदी च बैठे दे। बोलिए नरसिंह भगवान की। तो उसके बाद विच जिहड़ी अगली चर्चा है वो बामन भगवान की सुनाई। राजा बली राक्षस कुल च पैदा होए, लेकिन ओदे कोल गो सेवा ब्राह्मण सेवा और संत सेवा ही त्रोणी लोकों पर विजय पाई ले। जिहदे जीवन च गो सेवा संत सेवा ब्राह्मण सेवा होया ओदी कुदै पिठ नहीं लगदी। त्रैलोकी पर विजय पाई, देवते ने घर कोठे भी उन्हें छीनी ले। उस वेले बामन भगवान आए, छोटा कद बनाइए बामने बनिए गए और राजे बलि को 3 पग भूमि संकल्प करवाई और विराट रूप धारण करिए राजे बलि कुला त्रैलोकी वापस लिए देवते की कर कोठे वापस करवाए।
अमा भगवान ने राजे बली की ठगिया, राजे बली की नौकरी करनी भी, पहरेदारी करनी पई। और बैकुंठ धाम दे विच लक्ष्मी ने आई है, वेश बदली है भगवान की, राजे बली कुला भगवान की मुक्त कराया, नहीं ते राजे बली की नौकरी करनी पई भी भगवान की। भगवान भक्तां दे दीन, जेड़ा भी कोई नाम लैंदा है उस नाम दे प्रभाव करना, उस अनामी की, उस प्रभु की ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਪੋ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਬਣ ਕੰਨੇ ਪੋਚਾ ਲਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਰੀ ਲੈ ਚ, कोई कचरा रवे नहीं, कोई छल कवट ईर्षा द्वेष अंदर नहीं रवे। फिर देखो नाम कितनी जल्दी अपना प्रभाव दसदा है। अष्टम स्कंद विच गजेंद्र मोक्ष की बड़ी सुंदर कथा। गजेंद्र हाथी का नाम है, और जिस वेले उहदे प्राण संकट विच जान लगे, उस गजेंद्र की तारने लई मेरे भगवान गरुड़ दे उपर अरुड़ होइए आए और उहदे प्राण की रक्षा की। मड़ियो इत्थे जानवर दे पुकारने पर भगवान मिली जादा, बंदे दे पुकारने पर नहीं मिलोगे। नौवें स्कंद विच पूरा रामचरित मानस है, राम कथा है पूरी। और ये राम कथा जिहड़ी है पूरी मर्यादा दसदी है। मर्यादा दे चश्मा लाइए देखिए तो कृष्ण ब्रह्म नजर आउंदा है, नहीं तो कृष्ण लीला सानू नाटक नजर आउंदी है। धर्म क्या है? अगर धर्म की जानना है, धर्म की चीज है, तो राम हो विग्रहमान धर्म। राम साक्षात धर्म की ध्वजा, धर्म की मूर्ति है। धर्म की समझना क्या है, तो असें की राम की समझना जरूरी है। कृष्ण की जानना है तो पहले राम की जान गए। मर्यादा दे चश्मे कन्ने कृष्ण ब्रह्म नजर आउंदा है, नहीं तो सज्जनों जिहड़ियां कृष्ण भगवान ने लीला कीती थी ना, कृष्ण की कोई ब्रह्म मन्नी नहीं सकता। तो ऐसा नट खटा है, पैरे ना लिए सिर तोड़ी जिहड़ा टेढ़ा है, उसी कौन समझी सकता है। पर मर्यादा दे चश्मे की पाई है अगर अस दिखचे तो वो पूर्ण ब्रह्म नजर आंदा है। तो आओ उस कृष्ण झांकी दे दर्शन करचे। कथा ते सूर्य वंश दी, चंद्र वंश दी बड़ियां कथा जिहड़ियां मुकदियां नहीं। हुण ते इयां मैं कदे कदे सोचना कि 7 दिनें च मेरा किश बनदा नहीं। 7 दिन दी कथा नहीं, कोई 10 दिनें दी कथा होए, 15 दिनें दी कथा होए, पर निजम 7 दा है, क्योंकि राजा परीक्षित कोल 7 दिन, इस करिए 7 दिन दा निजम बनना। तो मथुरा दे राजा उग्रसैन दे घर कोई संतान नहीं, इस करिए उन्हें संतान दी प्राप्ति लई पुत्र कामेष्टि यज्ञ किता, और यज्ञ दे द्वारा उनके घर पुत्र होया। और वो पुत्र दा जन्म होंदे गए जल्ले पंडितें गी पुछया, उन्हें आख्या इन्हें तुहाडा नाम मिट्टी च मिलाना। राजे ने वो पुत्र बक्से च पाइए जमुना च रोड़ी उड़िया। और मथुरा दे विच शूरसैन रोंदे न, शूरसैन दा भी कोई औलाद नहीं है ही, इस करिए उन्हें गी गर्गाचार्य ने दिते दा मंत्र जपने लई वो मंत्र जप करा दे। तो उन्हें गी जमुना में मंत्र जपदे जपदे गए, वो बक्सा मिलिया। उस बक्से में बालक लिए घर गए, अपनी घर वाली दिता। नारद ने आई ओदा नाम कंस पाया। थोड़े चिर मगरा एक दिन नारद ने उसी असलीयत दसी कि तेरा प्यो शूरसैन नहीं, तेरा प्यो उग्रसैन है। वो वन दे विच चली गौर तप किता शंकर भगवान दा, और शंकर भगवान ने उसी अपना धनुष दिता। आख लगे कंस तेरी मौत उहदे हत्थे है जेड़ा इस धनुष की तोड़ो। कंस ने आइए अपने पिता की जेल विच बंदी बनाई उड़िया, चाचे भी जेल विच बंदी बनाई, आपे सिंहासन पर बेहिए। चाचे दी कुड़ी ही देवकी कुड़ी ब्याहने जोगी हुई, सोच लगे मैं कुछ ही ब्याही दें कुड़ी। तो वसुदेव कने बचपन गुजारे रहा, इस करिए शूरसैन दे पुत्र वसुदेव
ਕੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਕਰੀ ਉੜਿਆ। ਬਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਏ, ਬਰਾਤ ਦਾ ਮੂਰਤ ਨਿਕਲਿਆ ਮਗੇਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੂਰਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਆਈ, ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਬਜਦੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੰਸ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਉਂਝ ਲੈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੜੀ गी ਛੱਡਣ ਗਏ, ਭੈਣ गी ਛੱਡਣ ਜਾ ਦੇ। जंदे जंदे बड़ी सोहनी चर्चा करते करते जा दे। और उस वेले आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने जोर जोर की गर्जना करते हुए बोलिया। उस आकाशवाणी ने क्या आख्या? आकाशवाणी बोल दी, पथि प्रज्ञानाम कंस मवाश्य शरीरवाद अस्य सतमष्टमो गर्भो हंतायाम बहसी उदाह। अरे दुष्ट कंस, तूने जिस बहन का रिश्ता वसुदेव से कराया है, अरे इसी का 8वां बेटा तेरा काल बन के आएगा। कंस ने उसी समय अपनी तलवार निकाली और अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव ने हाथ जोड़े, महाराज इसको मत मारो, ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पीड़ा है, इसे छोड़ दो, जो भी बेटा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस वसुदेव की बात सुन के देवकी को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। कहते हैं जब तक 8वां बेटा नहीं होगा तब तक तुम्हें जेल में बंदी रहना पड़ेगा। यदि स्वीकार है तो मैं देवकी को छोड़ सकता हूं, अन्यथा नहीं। वसुदेव ने कहा हाँ मुझे स्वीकार है, जो भी बेटा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। तो आज शादी के बाद वसुदेव देवकी को कंस की जेल में बंदी रहना पड़ा। पहला पुत्र कीर्तिमान हुआ। ऐसे करते करते 6 बेटे हुए। 7वें गर्भ में जब बलराम शेषनाग का अवतार देवकी के गर्भ में होने का समय आया, जब उसने गर्भ में प्रवेश किया तो भगवान ने अपनी जोग माया को कह करके वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में उसकी स्थापना करवा दी। कंस को लगा कि ये गर्भ नष्ट हो गया। वसुदेव देवकी को पता नहीं चला कि ये क्या हुआ हमारे साथ। 8वें गर्भ में आप भगवान आए हैं। और जब 9वां महीना लगा, भाद्रो का महीना था, कृष्णा पक्ष रोहिणी नक्षत्र बुधवार, वृक्ष लगन, ठीक रात के 12 बजे भगवान का अवतार होने का समय आया। वसुदेव और देवकी बहुत भयभीत थे, घबराए हुए थे कि जिसने 6 बेटे मार दिया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया, ये जो 8वां बालक है। अरे वसुदेव देवकी सोचते हैं कि कंस इसको भी छोड़ेगा नहीं, हमारा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। वसुदेव देवकी बहुत परेशान है। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके मथुरा की जेल में प्रकट हो जाते हैं। रात के 12 बज रहे हैं। जेल में लाइट ही लाइट, मानो एकदम करोड़ों सूर्य उदय हो चुके हैं। वसुदेव देवकी ने जब भगवान को देखा, चरणों में प्रणाम किया। भगवान कहते वसुदेव देवकी, तुम्हारे ऊपर इस दुष्ट कंस ने बहुत अत्याचार किया है, तुम्हारे पुत्रों को मारा है। वसुदेव देवकी बहुत गिड़गिड़ाते और रोने लगे, कहने लगे प्रभु हम तो बहुत दुखी, इस पापी से बचा लो हमें। भगवान कहने लगे वसुदेव देवकी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये सब मेरी ही लीला है, मेरी ही मर्जी से ये सब हो रहा है। ये 8 बेटे तुम्हारे नहीं हैं, ये अष्ट वसु थे और वसुओं को शाप लगा था। शाप से मुक्त करने के लिए मैंने कंस के हाथों इनकी मृत्यु करवाई है। वास्तविक में ये तुम्हारे बेटे नहीं हैं। अब तुम शोक को त्यागो, मैं ही बेटा बन के आ रहा हूं। चाहूं तो कंस को अभी इसी वक्त मार सकता हूं, लेकिन अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ, अभी इसका पाप का घड़ा नहीं भरा है। जब तक इसका पाप का घड़ा नहीं भर जाता तब तक आप मुझे नंद के घर छोड़ के आओ।
और वहां नंद की धर्मपत्नी यशोदा ने कन्या को जन्म दिया है, वो जोग माया है, उसको लेकर के आओ। अब टोकरे में डाल के भगवान कृष्ण को वसुदेव जमुना पार लेके जा रहे हैं। बहुत सुंदर झांकी के दर्शन हो रहे हैं। बड़े प्यार के साथ लला के दर्शन करिए। कोई जोर से फूल मत फेंकना, आंख में लग सकती है कोई फूल की पंखड़ी। कोमल है मेरे कृष्ण, इसलिए बड़े प्रेम के साथ भगवान का दर्शन करें और साथ साथ में गाइए, भगवान का स्वागत करिए पुष्पों से। अपने अपने आसन से खड़े होकर स्वागत करिए। शुभ स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम, शुभ स्वागतम, शरणागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। सुंदर जानकी के दर्शन हो रहे हैं। हमारे बीच में भगवान बाल रूप लेकर के लीला कर रहे हैं। क्या सुंदर भाव है, सुंदर जानकी। गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आपको बाल रूप में भगवान कह रहे कि ताली बजाओ, आया हूं, बाल रूप में आया हूं, पहचान कर सकते हो तो कर लो। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बन से वाले की जय। बधाई हो नंद के लल्ला की, बधाई हो। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी बाल की जय।
थोड़ा रास्ता मतलब रास्ता नहीं थोड़े खुले हो जाओ क्योंकि नची हाजिरी लगानी है 2 मिनट लई भगवान दे बड़े सुंदर इस बाल रूप दे विच दर्शनों आदि ने झलक मिला दी है और बड़े प्रेम कने सारे दर्शन करने ने कि बाबे नंद जी दे वचन बधाइया हाँ बाबे नंद जी दे देखो नची हाजिरी लगानी है बाबे नंद जी दे थोड़े खुले हो जाओ कुछ कहना चाहते हैं आप कहो क्या कहना चाहते हैं बोलो बाबे नंद जी दे ओ बाबे नंद जी दे भजन बधाइया बाबे नंद जी दे हाँ बाबे नंद जी दे भजन बधाइया बाबे नंद जी दे बाबे नंद जी दे भजन बधाइया बाबे नंद जी दे बाबे नंद जी दे भजन बधाइया वे बाबे नंद जी दे हरि बोल तबला खोलो थोड़ा तबला बचन बताया चढ़ कड़ाया हाँ बचन बताया चढ़ कड़ाया ए गोकल जी गोकल हाँ गोकल खबरा छाया बाबे नंद जी दे बाबे नंद जी दे बचन बताया बाबे नंद जी दे चंदन दा मैं पंगूरा बनानिया चंदन दा मैं पंगूरा बनानिया ए रेशम ओ जी रेशम हाँ रेशम डोरा पाया बाबे नंद जी दे बाबे नंद जी दे भजन बताया बाबे नंद जी दे ऊपर आइयो साहिर जी ऊपर आइयो आई बुआ दिंदी झूठा दुआ ए आई बुआ दिंदी झूठा दुआ ए गोशड़ ओ जी गोशड़ हाँ गोशड़ मिले आदाया बाबे नंद जी दे बाबे नंद जी दे भजन बधाया बाबे नंद जी दे बाबे नंद जी दे भजन बधाया बाबे नंद जी दे हरि बोल
जय जय श्री राधे 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 श्याम। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। सारे नचे नहीं है। हाँ मैं दिखा रहा सारे वाले पास जेडी अगे अगे आने नहीं लभा तो खुशी है। और सारे दे चेहरे दसा देना जेडे नची खुशी बना देना वो इं लगा नहीं कोई कृष्ण कन्हैया का कोई गूढ़ रिश्ता है, कोई घनिष्ठ संबंध है। और जेडे इं हैरान परेशान खड़ोते तो इं लगा कि कोई कंस दे शरीक ने। हाँ फिर इं फील तो होंगी ना, ये लगा कि कंस दे शरीक ने, ये बड़ा अचंभा फील करा देना। और जेकर कंस कन्नै कोई भाईचारा तुहाडा नहीं है तो फिर नच के हाजरी लगाओ। देखो जिहड़ा भगवान दे जन्म विच नच लैंदा है, जिहड़ा भगवान दे जन्म दी खुशी बना परमात्मा ओदे जीवन च खुशियां भरी उड़दे। और जिहड़ा भगवान दे नाम विच नहीं नचे फिर अगले बारी उसी घर घर नचना पौंदा, बधाइयां लैनियां पौंदियां, किन्नर दी जोनी मिलदी है। हाँ और देखो जेड़ा भगवान दे नाम विच नची है उहदी 84 कटोई ते जेड़ा भगवान दे नाम च नहीं नचिया फिर उसी 84 दी जोनी विच नचना पौंदा। जे चाहते हो कि 84 कोला मुक्ति मिले तो नची हाजिरी लगानी है। भगवान कन्नै कोदा प्रेम है, सारे का प्रेम है, पर इं गल बननी नहीं है, नची प्रगट करना पौना। उन्नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे, हुण नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, हुण नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। ओ प्रीता पा लईयां ओ प्रीता ला लईयां, ओ प्रीता पा लईयां सांबरे दे नाल अज मैं नच लैन दे। नी मैं नचना नी मैं नचना नी मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैन दे। नी मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैन दे।